सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है न्यूज़पेपर थीम वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड एंड न्यूज़पेपर थीम कस्टमाइजेशन फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी, है ना। सो आप कैसे यार न्यूज़पेपर थीम को डाउनलोड कर सकते हो और इसके आपके कस्टमाइज फीचर को कैसे यूज कर सकते हो विद में आपको फुल वीडियो लेकर आ गया हूँ। कैसे आप है ना कस्टमाइज फीचर्स को आप यूज कर सकते हो, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको प्रैक्टिकल करके आपको समझाने वाला ये प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है हिंदी में, है ना। सो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। फुल इंट्रोडक्शन से फ्री डाउनलोड तक, कस्टमाइजेशन तक या क्लाउड टेम्पलेट तक फुल ट्यूटोरियल वीडियो ये होने वाला है ना। सो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, है ना। पार्ट वाइज पार्ट है ना, आपको एक न्यूज़पेपर थीम को कैसे यूज कर सकते हो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। वो कोर फोन के इससे कस्टमाइज फीचर्स होते हैं और कैसे आप है ना न्यूज़पेपर 12 थीम को यूज करके आप है ना एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आज का जो मेरा ना पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में क्या बताने वाला हूँ, पार्ट 1 में आपको फीचर्स और बेनिफिट और एक लाइव डेमो प्रीव्यू आपको बताने वाला हूँ और आप न्यूज़पेपर 12 वो फ्री में कैसे आपको मिल सकता है वो भी आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो आप न्यूज़पेपर वर्डप्रेस थीम ट्यूटोरियल वाली सीरीज है ना आप पूरा कंप्लीटली देखना, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूज़पेपर की थीम को यूज करते हैं आप कैसे आप न्यूज वेबसाइट को बना सकते हो, न्यूज या ब्लॉग वेबसाइट को बना सकते हो ना। सो आपको पता है न्यूज़पेपर 12 थीम कितनी कॉस्टली थीम है ना, आपको पता ही थीम फर्स्ट पे कितने की मिलती है और इसकी जो सारी डिटेल्स में इस थीम के ऊपर में सीरीज लेकर आया। सो आप ये सीरीज को पूरा अच्छे से देखना, जिससे कि आप कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, है ना। सो अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ना थीम फॉरेस्ट से ना न्यूज़पेपर 12 थीम को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसके बेनिफिट भी बताने वाला हूँ और फीचर्स भी और लाइव डेमो भी आपको बताने वाला हूँ। सो अभी यहाँ पर देखो मैं इन्वेटो मार्केट पर आ गया, मतलब themeforex.net की साइट पर आ गया हूँ। उसमें आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है न्यूज़पेपर न्यूज बू कॉमर्स वर्डप्रेस। सो आपको ये वाली थीम पर ना एक सीरीज लेकर आ चुका हूँ ना। सो आपको ये वाली थीम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, है ना। सो आपको बताओ ये जो थीम है बहुत ही अच्छी थीम, ये जो थीम है ना AMP थीम है, इसमें जो एड अप्रूवल भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मतलब एडसेंस होता है ना, एडसेंस अप्रूवल भी इस थीम को यूज करते हुए आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाता है। सो मैं आपको बता दूं इसमें आप कोड को है ना प्लेसमेंट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ना इसके अंदर खुद ही एक एड प्लेसमेंट का भी फीचर इसके अंदर मिलेगा आपको। सो आपको मैं कस्टमाइज फीचर्स के अंदर भी आपको बताऊंगा। सो अभी देखो यहाँ पर थीम फॉरेस्ट से है ना कितनी सेल हुई, आपको देखो 1,54,000 यहाँ पर देखो सेल हुई है थीम फॉरेस्ट से। सो आप समझ ही सकते हो ये जो थीम है ना कितनी डिमांडेड थीम है। सो अभी आपको देखो कितने की, अभी आपको देखो $59 की मिल रही है ना। सो आपको यही वाली थीम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सो अभी मैं इसका एक बार लाइव प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। सो इस पे करता हूँ लाइव प्रीव्यू पर क्लिक। तो जैसे मैंने लाइव प्रीव्यू पर क्लिक किया यहाँ पर देखो आ गया न्यूज़पेपर 12, आपको तो ये लिखा आ गया हैज वन सेलिंग न्यूज मैगजीन एंड ब्लॉग थीम ऑफ ऑल टाइम्स, है ना। सो आपको ये दिख रहा है, आपको तो फीचर्स आ गए। फीचर्स के अंदर देखो लाइव विजुअल बिल्डर डायरेक्टरी आपको ये दिख रहा है, फिर आपको तो प्री बिल्ड वेबसाइट भी दिख रही है। सो प्री बिल्ड वेबसाइट आपको मैं नीचे दिखा दूंगा, आपको ये देख रहा है ना व्यू डेमोस। मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आपको देखो ये सारे डेमो आपको दिखने लगे। मैं आपको बता दूं मैं आपको अपडेटेड फाइल ही आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, हाँ। सो आपको तो ये कितनी सारी आपको डेमो फाइल आपको दिखने लगी। आपको तो डिफॉल्ट पे न्यूज़पेपर प्रो आ गई, यहाँ पर ब्लैक प्रो आ गई, अर्बन ऑफ सर्वर आ गई, फ्री न्यूज आ गई, ये सारे आपको जो डेमो है। सो आपको बता दी ये सारे डेमो, अब इनमें से किसी भी डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको इंपोर्ट करके भी बताऊंगा और इस थीम को यूज करके भी आपको बताऊंगा और कस्टमाइज फीचर्स भी आपको बताऊंगा। सो अभी आप सारे अभी एक बार लाइव प्रीव्यू इसके देख लो कि आपको कौन कौन से डेमो आपको मिले हैं। सो आपको तो कोचिंग प्रो हो गया, ब्लॉकचेन प्रो, मैगजीन प्रो हो गया ना, सेलीलाइट प्रो हो गया, मोमेंटम प्रो हो गया, एफ फाइंड प्रो हो गया, कोरियन न्यूज, इनसाइड वर्ल्ड मैटर्स, इनसाइड AI, जॉब हंट प्रो हो गया, है ना। सो आपको कितने अच्छी आपको दिख रहा है। सो अभी मैं किसी एक का मैं ओपन करता हूँ लाइव प्रीव्यू। सो इस पे करता हूँ क्लिक। सो अभी मैं आपको डिफॉल्ट वाला लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ। सो देखो ये डिफॉल्ट वाला आ गया, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। आपको देखो टॉप में आपको देखो आपको यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, उसके साइड में आपको हेडर एड प्लेसमेंट का भी ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर अपना है ना एड भी लगा सकते हो जो गूगल एडसेंस पे मिलता है आपको अप्रूवल, है ना। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, फिर ये सेक्शन हो गया, फिर यहाँ पर ये सेक्शन हो गया, फिर उसके नीचे तो ये आ गया एड प्लेसमेंट। आप यहाँ पर एड अपना प्लेस कर सकते हो कोड की मदद से। आपको पता ही है एडसेंस के अंदर आपको कोड मिलता है एड प्लेसमेंट का, कॉपी करके आप यहाँ पर लगा सकते हो, फिर आपका जो एड है ना आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर इसको देखो ये आ गया एड प्लेसमेंट का, देखो कितना अच्छा आपको ये इंटरफेस दिख रहा है। आपको देखो लास्ट में फुटर भी कितना अच्छा दिख रहा है आपको, है ना। देखो ये मेन्यू भी कितने अच्छे यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं। अभी मैं किसी एक ब्लॉग को भी दिखा देता हूँ ओपन करके, जिससे कि आपको दिख जाएगी कि हमें ब्लॉग का व्यू कैसा होने वाला है। सो मैं इस पे फर्स्ट वाला पे करता हूँ क्लिक। सो हमारा ये ब्लॉग आ गया, आपको देखो इंटीरियर डिजाइन एंड मोड इंटीरियर भाई ये ब्लॉग हमारा आ गया। सो आप है ना इस वाली जो फीचर्ड इमेज दिख रही है ना, आप है ना इसको भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। यहाँ पर देखो ये आ गया, ये है ना सोशल बटन भी आ गया आपको, है ना। आपको कोई ये कितना अच्छा दिख रहा है, आपको कोई फुटर आ गया ये। सो अभी मैंने किसी एक वेबसाइट में इंपोर्ट किया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो मेरी ये रही एक वेबसाइट, ये दिख रही है ना आपको, मतलब मैंने इस वाली वेबसाइट में इस थीम को इंपोर्ट किया। देखो सेम वही डेमो इंपोर्ट हुआ जैसा मैंने किया था, ये देखो। सो है ना। सो आपको ब्लॉग भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस ब्लॉग पे गया, देखो ब्लॉग
ब्लॉग, देखो इसमें देखो कितना अच्छा इसका लेआउट दिख रहा है ब्लॉग का है, जिससे कि मैंने इसमें कस्टमाइज भी किया था। ये देखो ब्लॉग का ये हेडलाइंस आ गई, व्यूज आ गए, ये आ गए शेयर सोशल आ गए, आपको फीचर इमेज आ गई, यहाँ पे ब्लॉग आ गए। और मैं आपको बता दूं आप है ना ब्लॉग के अंदर भी एड को प्लेस कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे आपको एड प्लेसमेंट वाले भी फीचर्स आपको दिखेंगे कस्टमाइज के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये आ गया हमारा ऑथर आ गया, रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया आपको देखो ये, फिर नीचे आ गया कमेंट वाले फीचर्स, फिर उसके बाद फुटर आ गया हमारा। हाँ सो ये न्यूज ब्लॉग और मैगजीन के लिए बहुत ही अच्छी थीम है ये है ना। ये जो थीम है ना बहुत ही हाई डिमांडेड थीम है। आप इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो, आप कंटेंट भी प्लेस कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें एडिट कर सकते हो, एक नया पेज कैसे बना सकते हो, फुल में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 2 में आपको न्यूज़पेपर 12 वर्ड पेज थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, कैसे न्यूज़पेपर थीम को एक्टिवेट और इंस्टॉल, और कैसे इसका डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ। तो कहाँ से आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। सो यहाँ पर देखो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर न्यूज बुक कॉमर्स वर्ड पेज थीम। सो आपको ये वाली थीम आपको डाउनलोड करना है। सो कैसे कर पाएंगे मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपडेटेड फाइल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो आपको कहाँ से करना है, आपको है ना इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड करना है। हाँ सो आपको इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये देखो आ गई superfile.bio, इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। सो आपको देखो यहाँ पर 99 का अमाउंट आ रहा है, आपको यहाँ पर 99 का अमाउंट आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फोन नंबर डाल के आपको मेकअप पेमेंट पे क्लिक करके फिर आपको फाइल मिल जाएगी। अगर आपको ये फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको ना ये वाला वीडियो देख लेना, जिससे कि मैं दिखा देता हूँ है ना। आप देखो ये वाला वीडियो देखना, ये आ गया मेरा, देखो ये इस वाली वीडियो में बता के कैसे आप न्यूज़पेपर 12 थीम को फ्री में ले सकते हैं ना। सो आप इस वाली वीडियो को देखकर आप ले लेना है ना। सो अभी मैं ईमेल आईडी फोन नंबर डाल के मेकअप पेमेंट पे क्लिक करके फिर आपको मैं फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ सो अगर आप इंडिया के बाहर की यूजर्स है तो आप इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, जैसे कि आगे टॉप में .io सचिन कुशवाहा, इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे फिर आ जाएंगे। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाके ले लेना अगर आप इंडिया के बाहर के यूजर्स है तो। हाँ सो आप डिटेल डाल के आप मेकअप पेमेंट पे क्लिक करके आप फाइल ले सकते हैं ना। सो अभी ना आपको मैं फाइल दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइप की फाइल मिलने वाली है। सो अभी मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर, इस पे करता हूँ क्लिक। सो यहाँ पर देखो फाइल मैनेजर के अंदर आ गया, आपको देखो ऐसी जिप फाइल मिलने वाली। आपको जिप फाइल को डायरेक्ट अपलोड करना है, आपको जिप फाइल को अनजिप वगैरह कुछ भी नहीं करना, सीधा है ना इस वाली जिप फाइल को वर्ड पेज के अंदर डायरेक्ट अपलोड कर देना। सो अभी मैं आपको अपलोड करके बताने वाला हूँ। सो अभी इसको बताता हूँ कट। सो अब मैं चलाता हूँ वर्ड पेज के डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पर देखो वर्ड पेज के डैशबोर्ड के अंदर आ गया। सो अभी चला जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, थीम पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैंने थीम पे क्लिक किया आपको एक ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ऐड थीम का, फिर आपको ऐड थीम पर करना है क्लिक, फिर करना है अपलोड थीम पर क्लिक, फिर करना है चूज अ फाइल, फिर आपको उस वाली फाइल को सेलेक्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पर जाकर न्यूज़पेपर जिप फाइल आ गई, इसको करता हूँ सेलेक्ट, फिर करता हूँ ओपन पर क्लिक, फिर करता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। हाँ सो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो है ना। सो मैं आपको इंस्टाग्राम का जो अकाउंट जो है उसकी जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर 12 तो यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गई, आपको देखो एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है। सो मैं एक्टिवेट पे कर देता हूँ अब क्लिक। सो जैसे मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया आपको देखो ये वर्जन आ गया 12.7.4 आ गया, यहाँ पर देखो ये आ गया वेलकम टू न्यूज़पेपर है ना। सो आपको यही वर्जन में अभी दिखा देता हूँ थीम फॉरेस्ट के अंदर। सो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि आपको समझ आया कि हमें यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन ही मिला है। हाँ सो यहाँ पर देखो ये आ गया 12.7.4 आ गया, आपको देखो ये दिखा देता हूँ, ये आ गया 12.7.4 आ गया। यहाँ पर देखो मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन ही आपको प्रोवाइड कराया। सो आप लेटेस्ट वर्जन को यूज करके आप है ना इस वाली न्यूज की वेबसाइट या ब्लॉग की वेबसाइट या फिर नए मैगजीन की वेबसाइट को बना सकते हो ना। सो आपको मैंने लेटेस्ट वर्जन ही आपको प्रोवाइड कराया है। तो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फास्ट स्टार्ट योर वेबसाइट, फिर आपको देखो ये आ गया फर्स्ट स्टेप क्या बोला, इंस्टॉल अपडेट एंड रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर प्लगइन। आपको ये जो प्लगइन्स आए हैं टेक्सडिफ कंपोजर, टेक्सडिफ क्लाउड लाइब्रेरी, आपको कर देना इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट प्लगइन्स पर क्लिक। ये इस वाली थीम के जो है रिक्वायर्ड प्लगइन्स है, इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना कंपलसरी, तब जाके आप डेमो कंटेंट को प्रॉपर इंपोर्ट कर पाएंगे। सो अभी मैं आपको डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करके भी आपको बताने वाला हूँ। हाँ सो यहाँ पर देखो फाइनली हमारे देखो जो रिकॉर्ड वाली चीजें थी मतलब प्लगइन्स से हमारे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गए। फिर उसका तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप आ गए। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बोला है, चूज टू इंस्टॉल प्री-बिल्ड वेबसाइट, मतलब यहाँ पर देखो हमारा डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ सो आप ना यहाँ से भी प्री-बिल्ड वेबसाइट से क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा और आपको लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा है ना। सो आप यहाँ से भी जाके आप प्री-बिल्ड वेबसाइट पे जा सकते हो। सो अभी आपको करना क्या, अभी कर देता हूँ मैं प्री-बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आपको देखो ये आपको डेमो कंटेंट आपको दिखने लगे, आपको कितने सारे डेमो कंटेंट दिख रहे हैं। सो मैंने आपको ये ना पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि आपको कौन कौन से डेमो मिलने वाले, सेम देखो वही आपको डेमो मिले। हाँ आपको देखो कैटेगरी वाइज भी आप
आप यहाँ से डेमो को ले सकते हो ना। सो अभी करता हूँ जैसे कि मैगजीन पे क्लिक, जैसे मैंने मैगजीन पे क्लिक किया आपको जो आप सारी मैगजीन वाली डेमो आपको दिख जाएंगे। फिर मैं अभी ब्लॉग पर करूंगा क्लिक, फिर आपको देखो सारी ब्लॉग वाले डेमो आ गए आपको देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जैसे कि मल्टीपर्पज पे क्लिक करूंगा आपको देखो यहाँ पर मल्टीपर्पज वाली आपको ये डेमो आपको दिख जाएंगे। जैसे शॉप पे जाऊंगा देखो शॉप के अंदर आ, आपको शॉप वाली आपको यहाँ पर टेम्पलेट आ गए, मतलब डेमो आ गए। फिर यहाँ पर देखो ये डायरेक्टरी लिस्टिंग पे जाता हूँ, फिर आपको देखो ये आ गई सारी डायरेक्टरी लिस्टिंग वाली, है ना। सो आप इनमें से किसी भी डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। सो फिलहाल मैं अभी किसी एक डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करके बताने वाला हूँ और इसी डेमो कंटेंट में आपको वेबसाइट भी, कस्टमाइज फीचर्स भी और वेबसाइट क्रिएशन भी करके बताने वाला हूँ, है ना। सो अभी मैं किसी एक डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर देता हूँ, है ना। सो अभी मैं करता हूँ ऑल पे कर देता हूँ सेलेक्ट। सो अभी देखो हमारा डिफॉल्ट वाला डेमो कंटेंट था उसी को ही मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो मैं करता हूँ इंस्टॉल पर क्लिक, जिससे मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया आपको कर देना यस पर क्लिक। जैसे मैंने यस किया तो हमारा देखो यहाँ पर देखो डेमो कंटेंट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। सो अब आपको थोड़ी देर वेट कर लेना। अब आपको इस वाले टैब से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, मतलब आपको रिफ्रेश वगैरह बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है, हाँ। सो अभी कुछ ही सेकंड का टाइम लगेगा, जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फाइनली अब हमारा देखो यहाँ पर डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो गया, आपको देखो लिखा गया डेमो इंस्टॉल्ड, है ना। सो यहाँ पर हमारा डेमो कंटेंट इंपोर्ट होगा। सो आपको अभी इस तरह से ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सो अभी मैं आपको न्यू टैब पर इस वाली वेबसाइट को ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको डेमो कंटेंट मिले हैं या नहीं। सो अभी करता हूँ मैं न्यू टैब पर ओपन। सो यहाँ पर देखो हमारी वेबसाइट आ गई, यहाँ पर देखो आ गई हमारी वेबसाइट। यहाँ पर देखो हमारा डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो गया है। फिर आपको देखो हेडर कितना अच्छा दिख रहा है, सेम देखो वही दिख रहा है जैसे मैंने आपको लाइव प्रीव्यू में आपको दिखाया था। यहाँ पर देखो लोगो आ गया, यहाँ पर देखो एड प्लेसमेंट की इमेजेस आ गई। आप यहाँ पर अपना एडसेंस का कोड यहाँ पर लगा सकते हो जिससे कि आपका जो एड आपको यहाँ पर विजिबल हो जाए। फिर आपको देखो ये मेन्यू आ गए, फिर आपको ये फर्स्ट सेक्शन आ गया, इसको भी आप इजीली आप एडिट भी कर सकते हो, वो मैं आपको कस्टमाइज फीचर्स के अंदर बताऊंगा, है ना। यहाँ पर देखो ये सेक्शन आ गया, फिर आपको देखो ये एड प्लेसमेंट का फीचर्स आ गया, आप यहाँ पर भी अपना एड लगा सकते हो। फिर आपको ये आ गया फीचर्स, फिर आपको देखो ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया, फिर आपको यहाँ पर टेक एंड गैजेट्स वाली आ गई, है ना। आप यहाँ पर है ना अपनी कैटेगरी वाली यहाँ पर न्यूज को दिखा सकते हो, मतलब ब्लॉग या न्यूज को आप यहाँ पर दिखा सकते हो कैटेगरीज वाइज, है ना। सो नीचे आएंगे आपको तो ये आ गया, फिर आप नीचे जाना, फिर आपको ये आ गया एड प्लेसमेंट का, फिर आपको ये कैटेगरी आ गई है ना, फिर आपको ये आ गया, फिर ये आ गया एक, है ना। लास्ट में आपको फिर ये फुटर आ गया। फुटर भी तो कितना अच्छा आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। सो अभी मैं किसी एक ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, जैसे कि इस पे गया मैं ब्लॉग के अंदर। तो जैसे ही मैं ब्लॉग के अंदर गया यहाँ पर देखो ब्लॉग का सेक्शन भी देखो कितना अच्छा मिला, मतलब हमारा ब्लॉग पेज भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। सो ज्यादा कुछ हमें इस वेबसाइट को बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा फिर, है ना। यहाँ पर देखो ये ब्रेड कम्स आ गए, ये कैटेगरी आ गई है सारी, है ना। ये हमारा हेडलाइंस आ गए, यहाँ पर देखो ऑथर आ गया है। यहाँ से आप है ना इस पोस्ट को शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो सोशल बटन भी आपको दिखने लगे हैं। यहाँ पर देखो व्यूज भी काउंट हो सकते हैं, आपको यहाँ पर कमेंट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे कि आपको कितने कमेंट्स अभी हो गए हैं, आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। फिर आपको देखो एड प्लेसमेंट का आ गया, फिर आपको ये ब्लॉग की ये फीचर्ड इमेज आ गई, फिर आपको यहाँ से न्यूज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब न्यूज ब्लॉग या मैगजीन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब कंटेंट आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आप है ना बॉडी कंटेंट के बीच में भी आप है ना एड प्लेसमेंट कर सकते हो, वो भी आपको मैं बताऊंगा ना। सो आप एड प्लेसमेंट भी आप इजीली कर सकते हो। फिर नीचे आपको शेयर बटन आपको दिख जाएंगे, फिर आपको प्रीवियस आर्टिकल आ गया, नेक्स्ट आर्टिकल भी आपको दिख जाएंगे, फिर आपको देखो ये ऑथर आ गया, फिर आपको रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, फिर आपको देखो लेफ्ट साइड में आपको ये विजेट्स दिख जाएंगे, फिर आपको लास्ट में आपको फुटर दिख जाएगा। सो यहाँ पर देखो कितना अच्छा इसका लेआउट दिख रहा है न्यूज़पेपर 12 का। सो आपको बता न्यूज़पेपर 12 थीम है ना बहुत ही अच्छी थीम है। ये जो है ना AMP थीम है, इस पे ना एडसेंस अप्रूवल बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाता है। और ये लाइट वेट थीम है, इसका आप देखेंगे तो 1 क्लिक के अंदर ये न्यू टैब ओपन हो जाता है जल्दी से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता लोड होने में, है ना। सो अभी हमारी वेबसाइट बनाई भी नहीं है, इसका मैंने SEO भी नहीं किया है, फिर भी हमारी वेबसाइट बहुत ही जल्दी स्मूथ स्क्रॉल हो रही है और ओपन भी हो रही है। जैसे हम इसका SEO वगैरह करेंगे फिर हमारी वेबसाइट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगी फिर, है ना। सो मैं आपको ब्लॉग पोस्ट करके और इसका SEO कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊं। सो न्यूज़पेपर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का ये पार्ट 3 आ गया। सो पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 3 में हमें ना न्यूज़पेपर 12 थीम के फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाले, और ये जो वीडियो ना फुल बिगिनर टू एडवांस लेवल पर होने वाली है। हाँ, सो कोई भी व्यूअर्स है ना अगर न्यूज़पेपर थीम को पहली बार यूज कर रहा है सो वो भी है ना इस वीडियो को देख के ना फुल कस्टमाइज फीचर्स को समझ सकता है ना। सो ये वीडियो फुल बिगिनर टू एडवांस लेवल पर होने वाली है। हाँ, सो इससे पहले है ना मैंने पार्ट 2 में आपको ना न्यूज़पेपर वर्डप्रेस थीम में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई है। सो अगर आपको है ना न्यूज़पेपर थीम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरा पार्ट 2 आप देख लेना, उसकी जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। जैसे उस पर क्लिक करें सो आप है ना पार्ट 2 वाली वीडियो पे चले आएंगे, फिर आपको पार्ट 2 वाली वीडियो देख लेना। फिर आपको वहां पर मैंने बताया कि कैसे आप ना न्यूज़पेपर 12 वाली थीम की फाइल आपको फ्री में कैसे मिल सकती है, कैसे आप अपडेटेड वर्जन को ले सकते हैं, वो मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताया और मैंने वर्डप्रेस के अंदर भी अपलोड करके दिखाया। हाँ, सो अभी चलते हैं वर्डप्रेस के
डैशबोर्ड के अंदर, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर अभी मैं आपको फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो आपको देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गया। सो आपको देखो मैं अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर आ गया। तो यहाँ पर देखो आपको न्यूज़पेपर 12 वाली थीम आपको दिख रही है। आपको देखो ये अपडेटेड वर्जन भी मैंने आपको दिखा दी। हाँ, सो आपको सेम यही अपडेटेड वर्जन आपको थीम फॉरेस्ट के अंदर आप चेकआउट करके देख लेना। सो आपको मैंने यही जो सेम अपडेटेड वर्जन है ना पार्ट 2 में आपको लाइव चेकआउट करके आपको दिखाया है ना। सो आप पार्ट 2 वीडियो देख लेना। हाँ, सो अभी मैं चलता हूँ कस्टमाइज फीचर्स के अंदर। सो कस्टमाइज फीचर्स है ना क्या होता है ना। सो अभी मैं चला तो अपीयरेंस के अंदर कर देता हूँ कस्टमाइज पे क्लिक। सो अभी आपको देखो ये यहाँ पर देखो बेसिक कस्टमाइज फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अभी मैं आपको एडवांस वाले कस्टमाइज फीचर्स दिखाने वाले हैं, वो आपको ना थीम पैनल के अंदर आपको मिलते हैं। सो अभी आपको यहाँ पर देखो साइड आइडेंटिटी, मेन्यू, बजट और होम पेज सेटिंग आ रहा है। फिर आपको देखो यहाँ पर एडिशनल CSS आ रहा है। सो यहाँ पर देखो अभी ना आपको बेसिक कस्टमाइज फीचर्स ही आपको शो हो रहा है ना। सो अभी आपको मैं फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो अभी चलते हैं थीम पैनल के अंदर। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अभी मैं आपको ना कट करने से पहले इसके बेसिक कस्टमाइज फीचर्स भी दिखा देता हूँ। सो इसमें मैं चेंजेस कर लेता हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ साइड आइडेंटिटी में। साइड आइडेंटिटी में यहाँ पर देखो आपको साइट का टाइटल आ रहा है, मतलब साइट का टाइटल एक तरह से ये इधर पर आपको शो करता है। यहाँ पर अभी मेरी वेबसाइट दिख रही है। सो यहाँ पर साइट का टाइटल है ना वो होता है। तो टैगलाइन आपको पता है, टैगलाइन आपको यहाँ पर शो होती है। ये इसके लोगो के नीचे यहाँ पर टैगलाइन शो होता है। यहाँ पर देखो साइड आइकन मांग रहा है। सो आपको मैं बता देता हूँ साइड आइकन क्या होता है। साइड आइकन में बता देता हूँ आपको है ना। तो जब भी आप है ना क्रोम ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर एक ये आइकन आता है। आपको देखो ये दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर आइकन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो ये इसका आइकन आ रहा है। आपको देखो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन आ रहा है। ये होते हैं साइड आइकन है ना। सो आपको है ना मैं बता दूं तो आपकी खुद की वेबसाइट का भी साइड आइकन होता है ना। सो आप यहाँ से अपलोड करेंगे सो आपका ये साइड आइकन आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। सो अभी मैं कोई सा भी एक साइड आइकन को अपलोड कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पर इस साइज में बना के ना अभी अपलोड कर देना। सो ये साइड आइकन है ना आपको मैं फुल कस्टमाइज फीचर्स के अंदर भी मिलते हैं ना। सो आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो है ना। सो अभी मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट साइट पर क्लिक। सो आपको मैं लाइब्रेरी में देख लेता हूँ कोई सी इमेजेस मिल जाए जिससे कि आपको समझ आ जाए कि साइड आइकन किस तरह से अपलोड होता है। तो आपको मैं यही वाला भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। सो मैं इसको कर दिया सेलेक्ट, फिर करता हूँ सेलेक्ट पर क्लिक। सो यहाँ पर मुझे साइज ले लेना था। सो साइज में ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ छोटा। हाँ, सो मैं ये साइज ले लेता हूँ। आपको इस साइज में ही लेना पड़ेगा। हाँ, सो अभी मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। यहाँ पर जो क्रॉप हो गया। सो अभी मैं इस पर करता हूँ क्रॉप इमेज पर क्लिक। तो आपको देखो यहाँ पर आपको साइड आइकन का प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये आ गया टैब, इस टाइप से आपको दिखने वाला है। सो अभी मैं करता हूँ इसको क्रॉप पर क्लिक। जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक किया यहाँ पर देखो मैंने अभी मैंने कर दिया क्रॉप पर क्लिक। जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया यहाँ पर देखो साइड आइकन यहाँ पर देखो अपडेट हो गया है। ये देखो ये अभी आपको दिखने लगा। पहले आपको देखो वर्ल्ड वाला आइकन दिख रहा था। सो अब देखो यहाँ पर साइड आइकन अपलोड हो गया है। सो अब मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश पे क्लिक। सो जो भी आपने कस्टमाइज फीचर्स के अंदर जो भी आप चेंजेस या अपडेट करोगे सो आपको है ना चेंजेस करने के बाद पब्लिश करना जरूरी है, तब जाके ये अपलोड होगा वेबसाइट पे ना। सो अभी मैं इसको कर दिया, बैक चले जाता हूँ। सो आपको चलाना है यहाँ पर मेन्यू में आपको बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये सारे मेन्यू होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारे मेन्यू होते हैं और यही जो मेन्यू आपको फुटर में भी शो होते हैं ना। सो मैं आपको देखो ये फुटर मेन्यू आ रहा है, ये यहाँ पर मेन मेन्यू आ गया है, फुटर मेन्यू आ गया, ये हेडर मेन्यू, इतने सारे आपको यहाँ पर मेन्यू बने हुए हैं। फिर उसके नीचे आपको देखो व्यू ऑल लोकेशन आ रहा है। सो इस पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको देखो हेडर में ये मेन्यू सेलेक्ट है। यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर देखो फुटर में ये वाला मेन्यू सेलेक्ट है। आप यहाँ पर फुटर में भी मेन्यू यहाँ पर सेलेक्ट नहीं। सो आपको यहाँ पर कोई सा भी मेन्यू को बना के आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो है ना। सो यहाँ से अभी मैं इसको रहने देता हूँ अभी फिलहाल। सो अभी चले आता हूँ बैक, इसको भी चलाता हूँ बैक। सो मेन्यू को मैंने बता दिया। सो अभी मैं आता हूँ बजट्स के अंदर। सो जैसे मैं बजट्स के अंदर गया सो अभी यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। सो यही जो बजट्स आपको मैं ना कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो इसको मैं कर देता हूँ बैक। सो जाता हूँ मैं होम पेज सेटिंग के अंदर। सो आपको देखो होम पेज सेटिंग के अंदर गया। सो आपको देखो क्या आएगा, यूर होम पेज डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपको है ना जो आपका जो होम पेज है, मतलब आपका जो मेन वेबसाइट है ना होम पेज, आपको है ना यहाँ पर कौन सा पेज आपको शो करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। सो अभी यहाँ पर देखो स्टैटिक होम पेज आ रहा है। सो स्टैटिक पेज में आपको देखो क्या सेलेक्ट है, स्टैटिक पेज में अभी मैंने होम पेज को सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप ना स्टैटिक के अंदर है ना कॉन्टेक्ट वाला पेज को सेलेक्ट कर देंगे फिर आप है ना होम पेज में सीधा कॉन्टेक्ट वाला पेज शो होगा, डिस्प्ले होगा। फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यूर लेटेस्ट पोस्ट है ना, सो लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो है ना यहाँ पर है ना होम पेज के अंदर ही सारे लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पे करता हूँ यूर लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर देखो हमारे होम पेज के अंदर लेटेस्ट वाले पोस्ट आ जाएंगे। ये देखो ये आ गए है ना, यहाँ पर देखो इस तरह से लेटेस्ट पोस्ट आ गए। सो यहाँ पर देखो अभी हमारा होम पेज यहाँ पर अभी शो नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैटिक पेज। हाँ, सो आपको यहाँ पर नेम से ही समझ आ रहा होम पेज डिस्प्ले है ना। सो आपको होम पेज में क्या डिस्प्ले करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल मैं होम पेज को ही सेलेक्ट कर देता हूँ अभी। सो मैं जाता हूँ अभी स्टैटिक पेज पे करता हूँ क्लिक। होम पेज यहाँ पर सेलेक्ट है। आप ना जो पेज को दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, आप उस पेज को
कर देना सेलेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं फिर आपको उसको पब्लिश कर देना है ना। सो अब मैं चला जाता हूँ बैक। हाँ सो ये एडिशनल CSS वाले में है ना, ये सारी चीजें फीचर्स जो है आपको एडवांस कस्टमाइज फीचर्स में मिल जाएगा। सो अब इसको कर देता हूँ बैक। सो अब मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अब मैं चले जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। हाँ सो अब मैं आपको फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो आपको ना कहाँ पर मिलेंगे, आपको ना ये आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के अंदर आपको वेलकम के अंदर चले आना है। सो जैसे आप वेलकम के अंदर जाएंगे तो आपको देखो टॉप पे आपको देखो ये दिख रहा है थीम पैनल। ये जैसे मैं थीम पैनल पे क्लिक करूंगा आपको देखो ये सारे कस्टमाइज फीचर्स आ गए। ये देखो इस तरह से, ये देखो आपको हेडर फुटर एड का भी आपको कस्टमाइज फीचर दिख रहा है। यहाँ पर देखो टेम्पलेट सेटिंग, कैटेगरी, पोस्ट सेटिंग, ब्लॉक सेटिंग है ना, बैकग्राउंड, एक्सर्प, ट्रांसलेशन है ना, थीम कलर हो गया, थीम फॉन्ट हो गया, कस्टम कोड आ गया, एनालिसिस JS कोड आ गया, सोशल एंड API आ गया, CTA टेक्सोनोमी आ गया और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ यहाँ पर मल्टीपर्पस आ गया है। हाँ सो आपको यहाँ पर फुल कस्टमाइज फीचर्स भी दिख रहे हैं। सो अभी मैंने आपको दिखा दिया है ना। सो आप है ना यहाँ पर, सो मैं आपको बता दूं न्यूज़पेपर थीम पैनल के जो आपको फीचर्स है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड के अंदर आप जाएंगे न्यूज़पेपर के अंदर, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा थीम पैनल। आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर वेलकम के अंदर भी आपको टॉप पे मिल जाएगा। वो मैंने अभी आपको करके बता दिया है ना। सो यहाँ पर देखो कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आ गए। यहाँ पर देखो आ गया न्यूज़पेपर थीम पैनल ना। तो थीम पैनल भी एक तरह से एडवांस कस्टमाइज फीचर्स ही होता है। सो अभी मैं आ गया हूँ देखो हेडर के अंदर। हेडर के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है, क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट। सो जैसे मैं क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट के अंदर जाएंगे तो आपको देखो ये सारे टेम्पलेट आ गए। यहाँ पर देखो आ गया ना हेडर टेम्पलेट डिफॉल्ट। तो अभी यहाँ पर देखो डिफॉल्ट में सेलेक्ट है ना। सो आपको देखो यहाँ पर एक और टेम्पलेट आ रहा है आप है ना। सो मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड लाइब्रेरी में आप टेम्पलेट जो भी आप बनाएंगे हेडर या फुटर जो भी टेम्पलेट बनाएंगे सो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा है ना। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लाउड टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ कि उसके अंदर आप है ना कैसे आप क्लाउड टेम्पलेट को बना सकते हो है ना। सो अभी मैं फिलहाल डिफॉल्ट में ही रहने देता हूँ। सो अभी मैं आपको इस वीडियो में कस्टमाइज फीचर्स आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़पेपर क्लाउड टेम्पलेट भी आपको बता दूंगा है ना। सो अभी मैं इसको डिफॉल्ट में रहने देता हूँ है ना। जैसे फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको देखो क्या शो हो रहा है, यहाँ पर देखो लोगो आ रहा है, यहाँ पर फेविकॉन आ रहा है। सो इस पे मैं करता हूँ सेलेक्ट। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया यहाँ पर देखो ये आपको लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फिर आपको देखो ये रेटिनल अपलोड करने के लिए बोला। फिर यहाँ पर देखो फेव आइकन आपको देखो यहाँ पर अपलोड करने के लिए भी बोल रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ फेव आइकन क्या होता है। फेव आइकन एक तरह से साइड आइकन होता है जो मैंने ना कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आपको अपलोड करके दिखाया था। सो यहाँ पर देखो ये शो हो रहा है ना, ये देखो ये हाँ। सो यही जो है ना फेव आइकन होता है, इसी को हम साइड आइकन बोलते हैं, उसी को हम वेबसाइट का आइकन बोलते हैं है ना। फिर आपको देखो ऊपर देखो ये यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखो आगे ना लोगो अपलोड। सो मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर दो लोगो देख रहा है। यहाँ पर देखो रेटिना लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों चीजें क्या होती है। आपको भी बता दो ये जो लोगो होता है ना लोगो अपलोड वाला, ये आपका जो मेन लोगो होता है। और आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है ना रेटिना लोगो अपलोड। सो आपको यहाँ पर रेटिना लोगो में आपको ना हाई रेजोल्यूशन वाला है ना लोगो को अपलोड करना पड़ता है। इससे ना क्या होगा ना आपकी ना स्क्रीन में ना हाई रेजोल्यूशन के साथ है ना आपका लोगो शो होगा। सो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ना रेटिना लोगो को अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको ना आपकी वेबसाइट पे ना सिर्फ मेन लोगो ही शो होगा। और रेटिना लोगो सिर्फ ना हाई रेजोल्यूशन के लिए ही यूज होता है, जिससे कि ना हमारी डिवाइस पर या फिर वेब पेज के अंदर है ना एक अच्छी क्वालिटी में है ना आपका लोगो विजिबल हो जाता है। सो यही होता है रेटिना का मतलब। फिर आपको देखो नीचे जाएंगे, फिर जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर आ गया लोगो ऑल एट्रीब्यूट। फिर आपको देखो यहाँ पर आ गया लोगो टाइटल एट्रीब्यूट है ना। सो आपको मैं बता दूं लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। सो आपको मैं बता दूं जब आप है ना अपनी वेबसाइट पर लोगो अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको ना यहाँ पर आपको टेक्स्ट होगा। मतलब जैसे मैं टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर देखो टेक्स्ट डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया सो यही जो टेक्स्ट है ना लोगो पर शो होगा। और लोगो पर जब शो होगा जब आप है ना अपना लोगो को है ना अपनी वेबसाइट में अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको यहाँ पर लोगो को हटा के ना फिर है ना आपका टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे करता हूँ सेव सेटिंग पर क्लिक। हाँ सो यहाँ पर देखो मैंने सेव सेटिंग पे कर दिया क्लिक। सो मैं वेबसाइट को करता हूँ ओपन। हाँ ये देखो यहाँ पर वेबसाइट आ गई, ये देखो ये। सो अभी फिलहाल यहाँ पर देखो लोगो अपलोड है यहाँ पर है ना, क्योंकि मैंने अभी लोगो की फाइल अपलोड कर दी। अगर आप ना लोगो की फाइल को अपलोड नहीं करेंगे फिर है ना यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मैंने टेक्स्ट डाला है ना वहां पर है ना फिर लोगो को हटा के फिर है ना टेक्स्ट आपका विजिबल हो जाएगा। सो यही होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट का यहाँ पर मतलब है ना। फिर आपको देखो यहाँ पर आ गया लोगो टाइटल एट्रीब्यूट। सो मैं आपको बताता हूँ लोगो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब आप है ना लोगो पे है ना अपना माउस का कर्सर लेकर जाएंगे फिर आपको है ना वहां पर आपको एक कर्सर में है ना आपका एक ऑल्ट टेक्स्ट आएगा, मतलब आपका कीवर्ड आएगा। सो अभी आपको मैं कीवर्ड डालता हूँ, जैसे कीवर्ड डाल दिया मैं डाल देता हूँ सचिन कुशवाहा डाल दिया। अब मैं करता हूँ इसको सेव सेटिंग पर क्लिक है ना। अब मैं चला हूँ वेबसाइट पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैं अब देखो मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो अब मैं आता हूँ लोगो ऊपर है ना। सो लोगो पे ले जाता हूँ कर्सर। तो जैसे मैं कर्सर लिया तो यहाँ पर देखो आपको देखो सचिन कुशवाहा आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखो माउस का भी कर्सर है, आपको देखो अभी सचिन कुशवाहा आपको देखो कीवर्ड
दिख रहा है ना। सो यही होता है लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब टाइटल एट्रीब्यूट का मतलब है ना। फिर यहाँ पर देखो टेक्स्ट लोगो आ गए। मतलब टेक्स्ट लोगो का मतलब ये है कि जब आप है ना अपनी वेबसाइट पर लोगो अपलोड नहीं करना चाहते हो तो आप है ना यहाँ पर टेक्स्ट लगा सकते हो। मतलब टेक्स्ट जो टाइप करोगे इसमें आप है ना टेक्स्ट जो भी आप टाइप करोगे फिर आपको लोगो को हटके ना फिर है ना टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। सो इसका मतलब वही है एक तरह से। यहाँ पर देखो आ गया राइटर टेक्स्ट। सो अभी यहाँ पर देखो मैं डालता हूँ सचिन कुशवाहा, इसको करता हूँ सेव इन सेटिंग पे क्लिक, फिर इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर देखो ये आ गया मेरा नेम। सो यही होता है टेक्स्ट लोगो का मतलब है ना। सो हमारा जो लोगो है ना टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। फिर आपको देखो ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट लोगो टैगलाइन। सो आपको बता देता हूँ जो टैगलाइन होता है मतलब जो लोगो के नीचे जो टैगलाइन आती है ना, जो आपको जो वर्ड आते हैं वही होता है टैगलाइन। हाँ तो मैं टैगलाइन दिखा देता हूँ। सो टैगलाइन में डालता हूँ सचिन कुशवाहा यूट्यूब मैंने डाल दिया, इसको करता हूँ सेव सेटिंग पर क्लिक। हाँ सो यहाँ पर देखो मैंने लोगो की टैगलाइन डाल दी। यहाँ पर देखो ये डाल दिया सचिन कुशवाहा यूट्यूब। हाँ सो अभी मैं चलता हूँ वेबसाइट के अंदर, इस पे करता हूँ रिफ्रेश। सो जैसे ही यहाँ पर देखो रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर देखो आपको लोगो के नीचे देखो ये आ रहा है सचिन कुशवाहा यूट्यूब है ना। सो ये होता है टैगलाइन है ना। सो ये लोगो टैगलाइन होता है। अगर आप टैगलाइन को लगाना चाहते हो तो आप है ना यहाँ से आप लगा सकते हो। सो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं लगाना है। सो अभी मैं मुझे है ना टेक्स्ट लोगो में कीवर्ड भी नहीं लगाना है। सो अभी इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना लोगो की इमेज अपलोड करना है। सो मैंने उसको कर दिया है। आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर देखो लोगो H1 ऑन पेज के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है। सो मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज एक तरह से हमारा मेन पेज होता है। ये जो है ना SEO के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो ये H1 है ना फिर होम पेज छोड़कर सभी में डिसेबल फिर हो जाएगा ना। सो इसको आप SEO में यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, अगर करना है तो नहीं कर सकते। ये जो है ना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सो अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपको देखो ये इस पे करता हूँ मोबाइल हेडर पे क्लिक। सो जैसे यहाँ पर देखो मोबाइल हेडर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आ गया शो मोबाइल मेन्यू, फिर आपको देखो शो मोबाइल सर्च, फिर आपको देखो मोर इन्फॉर्मेशन मांगा। सो मोर इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ करना ही नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ शो मोबाइल में मेन्यू में क्या आएगा। जब भी आप है ना मोबाइल में वेबसाइट ओपन करेंगे सो आपको है ना एक 3 डॉट करके आता है, मेन्यू आता है। वो आपको है ना मोबाइल व्यू में मतलब मोबाइल में आपको विजिबल रखना है या नहीं रखना है, वो एक तरह से ऑप्शन है ना। सो आपको इसको नहीं रखना है, सो आप इसको कट कर देना है, मतलब डिसेबल कर देना। अगर आपको है ना मेन्यू मोबाइल में ऑन रखना है सो आपको उसको इनेबल कर देना है ना। सो फिर इसके नीचे आपको देखो मोबाइल सर्च का आ रहा है, मतलब जो आप ना सर्च करते हो ना कोई भी कीवर्ड डाल के, वो आपको यहाँ पर इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो आपको यहाँ से यहाँ पर मोबाइल व्यू में इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सो एक तरह से वो है। फिर इसके बाद नीचे आपको साइन इन ज्वाइन iOS बुक मार्कलेट बोल रहे हैं ना। सो इसको रहने देते हैं। ये है ना सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप न्यूज वेबसाइट बना रहे हो है ना। फिर नेक्स्ट चले आते हैं फुटर में। सो यहाँ पर जैसे ये फुटर के अंदर गए, फुटर में भी यहाँ पर देखो आपको क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट बोला है। सो क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट में सिर्फ डिफॉल्ट में सिर्फ अभी एक ही टेम्पलेट अभी सेलेक्टेड है। हाँ सो आप अगर नया फुटर पेज को बनाना चाहते हो सो आप ना क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट से बना सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट कैसे बना सकते हो। ये सारे टेम्पलेट हर जगह आपको दिखेंगे। हाँ सो आपको बता देता हूँ फुटर डिले क्या होता है। अगर आप इसको डिसेबल रहने देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो फुटर है ना पेज के साथ लोड होगा और आपका जो है ना फिर वेबसाइट भी स्लो हो सकती है अगर आप इसको बंद रहने देंगे। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो फुटर है ना थोड़ी देर बाद लोड होगा। इससे क्या है कि वेबसाइट आपकी फास्ट ओपन हो जाएगी अगर आप इसको इनेबल करेंगे है ना। सो अभी मैंने इसको कर दिया इनेबल क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड करवाना चाहता हूँ। सो इसको कर देता हूँ सेव सेटिंग पे क्लिक है ना। फिर उसके बाद चले जाता हूँ एड के अंदर। सो एड वाले ऑप्शन में देख लेता हूँ कि सो क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हेडर एड आ रहा है। हेडर एड में जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आपको तो कोई आ गया हेडर कोड है ना। सो मैं आपको बताता हूँ हेडर कोड क्या होता है। अगर आपको ना एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, अगर आप ना हेडर पे ना आप ना एडसेंस का एड आप है ना हेडर में शो करना चाहते हो तो उसका जो एड वाला जो कोड है आप ना यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप है ना एड वाला कोड यहाँ पर लगा दोगे फिर आपका जो एड है ना आपको फिर हेडर पे शो होने लग जाएगा। सो कहाँ पर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो एड शो होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये इमेजेस दिख रही है। सो आपको यहाँ पर फिर आपका एड शो होने लग जाएगा। सो एक तरह से वही हेडर एड होता है ना। फिर यहाँ पर देखो ये एड टाइटल का नेम यहाँ पर डालने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर देखो एडवांस यूजर्स आ गए। एडवांस यूजर्स में आपको देखो डिसेबल फॉर एडमिन एडिटर। सो इसको मैं कर देता हूँ इनेबल। सो आपको देखो यहाँ पर बोला डिसेबल ऑन डेस्कटॉप, फिर आपको देखो बोला डिसेबल ऑन टैबलेट, सो आपको डिसेबल ऑन टैबलेट पोर्ट्रेट, फिर आपको डिसेबल ऑन पेजेस। सो ये इसका मतलब ये आप है ना इस हेडर वाला एड को आप है ना मोबाइल व्यू में दिखाना चाहते हो
हो या डेस्कटॉप व्यू में नहीं दिखाना चाहते हो, वो सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे डिसेबल। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे फिर आपका जो ऐड है ना डेस्कटॉप में ना शो नहीं होगा, है ना। सो इसको कर देता हूँ अभी डिसेबल ही रहने देता हूँ। यहाँ पर तो लिखा है डिसेबल ऑन डेस्कटॉप। फिर इसको नीचे आ रहा है टैबलेट। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे फिर आपको जो ऐड है ना टैबलेट के अंदर शो नहीं होगा, हाँ। सो ये सारी चीजें ना डिवाइस के हिसाब से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको हेडर में ऐड दिखाना है, मोबाइल व्यू में अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ से इजीली इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फिर आपको देखो यहाँ पर साइड बार ऐड आ गया। साइड बार ऐड आता है एक तरह से ना आपको राइट साइड में नीचे दिख, जब भी आप ना डेस्कटॉप व्यू में है ना वेबसाइट को विजिट करेंगे, आप वेबसाइट को विजिट करेंगे मतलब एक ब्लॉग पेज को विजिट करेंगे, आपको राइट साइड में है ना एक फुट विजिट्स में ही मतलब आपको साइड बार में है ना आपको एड शो होता है, आपको वही होता है साइड एड। फिर आपको देखो आर्टिकल टॉप एड, मतलब आर्टिकल जो भी आप ओपन करोगे उसके टॉप पर ही आपको एड शो हो जाएगा, वो एक तरह से फीचर्स है इसके। अगर आप आर्टिकल के अंदर दिखाना चाहते हो एड्स, फिर आपको ना कोड को आपको डाल देना है, फिर आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर इसके बाद देखो कस्टम एड भी आप लगाना चाहते हो। कस्टम एड में क्या होता है, आप ना कोड को डाल के आपको अपनी मर्जी से जहां भी आपको एड दिखाना सो आप है ना कस्टमाइज में जाके आप है ना कहीं पर भी एड दिखा सकते हो। सो अगर आप यहाँ पर देखो सिर्फ आर्टिकल में दिखाना चाहते हो हेड टॉप एड में, सो आपको देखो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, सो आप इसको यहाँ पर डाल के आप दिखा सकते हो, है ना। कस्टम एड आपको 5 दिख रहा है। फिर आपको वीडियो एड पॉपअप भी दिख रहा है। फिर आपको देखो बैकग्राउंड क्लिक एड भी आपको दिख रहा है ना। सो ये सारी चीजें थी एड वाले फीचर्स, है ना। सो अब मैं चलाता हूँ नेक्स्ट में चले आता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, टेम्पलेट सेटिंग दिख रही है। सो इस पे करता हूँ क्लिक। तो टेम्पलेट सेटिंग पे अंदर गया। सो आपको देखो करना है क्या, आपको मैं सबसे पहले चलाता हूँ स्मार्ट साइड बार पे। सो इस पे कर दिया मैंने क्लिक, है ना। तो स्मार्ट साइड बार में इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप है ना अपना पेज को विजिट करोगे, मतलब जब भी आप है ना एक आर्टिकल को स्क्रॉल करोगे, सो आपको साथ में ना साइड बार होता है। सो है ना आर्टिकल के साथ में है ना आपका साइड बार भी स्क्रॉल होगा। सो इसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर देना है ना। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है टू टॉप बटन। सो इस पे करता हूँ क्लिक। ये है ना सिंपल बटन होता है और स्क्रॉल बटन होता है। आपको इसको कैसा इनेबल दिखाना है या नहीं दिखाना है उस तरह से वो इसका ये ऑप्शन है इनेबल डिसेबल, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये आ रहा है ना जैसे कि मोबाइल डिवाइस, इसमें आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना है। सो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपका जो पेज है ना ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा, एक तरह से वो है। फिर इसके नीचे जाता हूँ मैं, इमेज लोडिंग एनिमेशन, है ना। सो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है लेजी लोड। सो इस पे करता हूँ क्लिक। हाँ, आपको यहाँ पर एक तरह से ये दिखा रहा है कि आपको जो लोडिंग वाला जो फीचर्स है ना उसको आप एनिमेशन के साथ दिखाना चाहते हो या फिर आप है ना एक सिंपल व्यू में दिखाना चाहते हो, वो है एक तरह से ना। सो मैं जो एनिमेशन इमेजेस में नहीं दिखाना, सो इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल। सो यहाँ पर देखो लोडिंग का इफेक्ट आ गया। यहाँ पर देखो फुल गैजेट्स। अब अगर आपको यहाँ पर नो एनिमेशन करना है आप यहाँ से भी नो एनिमेशन भी कर सकते हो। सो फिलहाल मैं इसको नो एनिमेशन ही रहने देता हूँ ना। सो मुझे कोई भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सी 1 क्लिक के अंदर ही ना मेरा एक आर्टिकल ओपन हो जाए। सो एक तरह से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। अगर आपको लगे क्या आपको दिखाना है, अब फेड दिखाना है या फेड स्केल दिखाना है या फिर फेड फुल दिखाना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आपको आ रहा है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कीवर्ड स्किप लिंक विद सर्च डायलॉग। सो इस पे करता हूँ क्लिक, है ना। सो आपको बता दूं एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। कोई बहुत सारे जो यूजर्स है ना कीवर्ड पे देखते हैं या फिर स्क्रीन रीडर का यूज करते हैं, इसके लिए ना एक आसान तरीका होता है, मतलब आसान बनाना होता है, मतलब एक यूजर्स को है ना एक सिंपल व्यू में है ना एक आसानी से है ना एक कोई भी आर्टिकल को इजीली रीड करे। सो एक तरह से वही एक ऑप्शन है ये, है ना। सो आपको इसको एक्सेसिबिलिटी को है ना आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर दो, ऑफ करना चाहो आप ऑफ कर दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो आप इसको ना ऑफ ही रहने देना, है ना। फिर चले आते हैं नीचे 404 टेम्पलेट में। आपको देखो 404 टेम्पलेट में आपको देखो ये एक टेम्पलेट सेलेक्टेड है। ये जो है ना टेम्पलेट आप है ना ये आपको दिख रहा है क्लाउड टेम्पलेट में, आप यहाँ से भी बना सकते हो, है ना। सो अभी सिंपल अभी ना सिंपली अभी एक टेम्पलेट बना हुआ है। सो आपको दिखा देता हूँ 404 पेजेस कैसा होता है। यहाँ पर जैसे कि रैंडम में कोई सा भी एक डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल दिया कोई सा भी पेज बना के। सो ये होता है एक 404, है ना। फिर चले आता हूँ आर्चिव टेम्पलेट के अंदर। जैसे आर्चिव टेम्पलेट गया यहाँ पर गया, सो आपको देखो आर्चिव वाले टेम्पलेट आ जाएंगे। एक तरह से आपको सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ऑथर वाला टेम्पलेट आ गया, ये आपको ये सारे जो टेम्पलेट है ना आपको इधर बनाने पड़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड टेम्पलेट के अंदर, है ना। फिर आपको देखो नीचे आपको दिख रहा है ये ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट, है ना। आप यहाँ से ये इस पे जाके आप बना सकते हो। आपको देखो ये कस्टम साइड बार भी पोजिशनिंग आ गई, आपको कैसा आपको दिखाना है साइड बार, है ना। फिर आपको देखो पेज टेम्पलेट आ गया, सर्च टेम्पलेट आ गया, है ना, टैग टेम्पलेट आ गए, सारे हर चीज का एक टेम्पलेट है आपको देखो, है ना। फिर आपको देखो वूकॉमर्स टेम्पलेट आ गया। अगर आप है ना अपनी न्यूज वेबसाइट में कुछ भी
प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो आप यहाँ पर है ना बुक कॉमर्स की मदद से भी सेल कर सकते हो, है ना। सो आपको देखो यहाँ पर नाम से समझ आ रहा होगा न्यूज एंड बुक कॉमर्स वर्डप्रेस थीम, है ना। आप है ना यहाँ पर प्रोडक्ट को भी एक सेल कर सकते हो न्यूज़पेपर की थीम की मदद से। फिर आपको देखो पीपी प्रेस टेम्पलेट आ गया, फिर आप पीपी प्रेस टेम्पलेट आ गया, फिर आपको पोस्ट फॉर्म में आर्चिव टेम्पलेट आ गया, है ना। फिर अब मैं चलाता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। सो कैटेगरी के अंदर गया तो कैटेगरी के आपको ऊपर देखो एक कैटेगरी ग्लोबल सेटिंग आ गई, इसके अंदर भी आपको ये एक तरह से डिफॉल्ट वाला हर जगह आपको मिलने वाला है ना। फिर आपको चलाता हूँ नीचे पर कैटेगरी सेटिंग में आपको चलाता हूँ आर्किटेक्चर, बिजनेस, है ना, डेकोरेटिंग, डिजाइन, ये सारे टेम्पलेट, मतलब ये सारे ना कैटेगरी है। कैटेगरी का ये एक तरह से व्यू है। ये देखो ये आ गया कैटेगरी क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, है ना। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपको ये सारे टेम्पलेट आ गए डिफॉल्ट में। ये रहने देता हूँ अभी मैं फिलहाल, है ना। फिर आपको देखो कैटेगरी टैग, कलर, पोस्ट, पेजेस बोल रहा है, आप यहाँ पर कलर भी लगा सकते हो कैटेगरी टैग का। बैकग्राउंड अपलोड करना तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को भी अपलोड कर सकते हो। फिर आपको ना यहाँ पर बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट आ रहा है, फिर आपको देखो बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। फिर यहाँ पर साइड कैटेगरी ऑन कैटेगरी पेजेस, है ना। सो एक तरह से ये सारी टैग है, मतलब आपको विजिबल दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट में, है ना। अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। अगर आपको विजिबल दिखाना हो, जैसे ये कलर दिखाना है या फिर एक बैकग्राउंड इमेजेस दिखानी है ना। पर कैटेगरी में बैकग्राउंड इमेजेस होती है वो आपको दिखानी है या चेंजेस करनी है, वो सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे हर एक कैटेगरी के अंदर। जैसे कि रिव्यू वाले में जाता हूँ, रिव्यू वाले में आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे जो अभी आर्किटेक्चर वाले पर कैटेगरी में सेटिंग में मिले थे, है ना। यहाँ पर देखो पोस्ट क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, कैटेगरी क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। सो आपको मैंने यहाँ पर तो कैटेगरी भी समझा दी है कि आपको कैटेगरी सिर्फ विजिबल करने के लिए होता है, मतलब हाईलाइट्स के लिए होता है कि पर कैटेगरी में कौन सा कलर डालेंगे, मतलब कलर की मदद से आप ना अपनी एक कैटेगरी को हाईलाइट कर सकते हो, है ना। सो अब मैं चले आता हूँ इसके नीचे पोस्ट सेटिंग के अंदर। सो जैसे मैं यहाँ पर चले आता हूँ मैं जनरल पोस्ट सेटिंग में। सो जनरल पोस्ट सेटिंग में आपको तो क्या मिल रहा है, जनरल मॉडल सेटिंग। जनरल मॉडल सेटिंग मतलब क्या होता है, जब भी आप ना इमेजेस को ओपन करो, जब भी आप इसको इमेजेस पे जाओगे तो है ना ऑटोमेटिक है ना एनिमेशन आ जाएगा, मतलब पॉपअप हो जाएगी या फिर स्लाइड हो जाएगा या फिर है ना जूम होने लग जाएगा। तो एक तरह से वो है, अगर आपको इमेज को जूम करना है या स्लाइड करना है या फिर पॉपअप दिखाना है, तो एक तरह से वो ये जनरल मॉडल इमेजेस है, उसको मैं कर देता हूँ अभी डिसेबल। तो मुझे कोई भी जूम वगैरह या पॉपअप कुछ भी नहीं दिखाना है मुझे। फिर इसके बाद देखो नीचे आ गया डिसेबल मॉडल इमेजेस। इसका मतलब ये होता है अगर आपको पॉपअप इमेजेस है ना, अगर आपको मोबाइल व्यू में दिखाना है तो आप है ना इसको इनेबल करके दिखा सकते हो, अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। फिर आता है स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस, है ना। सो स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस क्या होता है, जब भी आप इसको इमेजेस को ओपन करोगे से ना ये से ना स्मार्ट इमेजेस जो है ना पॉपअप फॉर्म में ओपन होगी। सो ये होता है स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस, है ना। सो इन सबको मैं भी कर देता हूँ डिसेबल, क्योंकि मैं ना अपनी एक इमेजेस को जो वेबसाइट को ओपन है ना एक नॉर्मल व्यू में ही ओपन करना चाहता हूँ। सो इसको भी कर दिया मैंने ऑफ। फिर आपको देखो आ गया शो पोस्ट व्यूज, है ना। सो आपको पोस्ट पे है ना आपको व्यूज दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, अगर आपको व्यू नहीं दिखाना है तो आप इसको डिसेबल करके आप नहीं दिखा सकते हो। आपको दिखा देता हूँ पोस्ट व्यू क्या होता है। इसके अंदर जाएंगे किसी एक आर्टिकल के अंदर, जैसे आप आर्टिकल के अंदर जाएंगे तो आपको ये आ गया व्यू वाला, ये होता है पोस्ट व्यू। हाँ, सो ये सारे जो फीचर्स है ना सिर्फ पोस्ट के ही है, मतलब एक आर्टिकल के पेज के सारे फीचर्स है। अगर आपको दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। अगर आपको चलो मैं इसको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है रिव्यू सिस्टम। अगर आपको रिव्यू सिस्टम दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना तो मत दिखा सकते, है ना। फिर इसके बाद आ गया इनेबल प्रोडक्ट स्कीमा और रिव्यू आ गया। फिर आ गया इनेबल आर्टिकल स्कीमा। सो आपको बता दें स्कीमा क्या होता है। स्कीमा सिर्फ एसईओ के लिए यूज होने वाली चीजें है, ये एसईओ में मदद करता है स्कीमा दिखाने में, है ना। सो स्कीमा जो है गूगल सर्च रिजल्ट में आपको दिखता है ना। सो अब मैं जाता हूँ डिफॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट के अंदर। सो जैसे मैं डिफॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा तो आपको देखो एक तरह से एक लेआउट आ गई, आपको देखो इस तरह का दिखाना है। सो आपको देखो ये आ गया ये सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। फिर आपको देखो डिफॉल्ट में आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफॉल्ट में आपको दिख जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है एग्जैक्ट व्यू काउंट पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको देखो एग्जैक्ट व्यू के ये सारे फीचर्स आ गए। आपको देखो इनेबल डिसेबल एग्जैक्ट पोस्ट व्यूज आ गए। यहाँ पर आपको पोस्ट व्यू काउंट करना है या नहीं करना, बहुत सारी फीचर्स हैं, है ना। सो इसको मैं ऐसे रहने से तो कुछ भी नहीं कर रहा इसमें, है ना। सो आपको फिर वीडियो सेटिंग आएगा। वीडियो सेटिंग मतलब क्या होता है, अगर आप किसी आर्टिकल के अंदर है ना आपने किसी वीडियो को एम्बेड कर दिया, मतलब एक वीडियो कर दिया, फिर आपने 2 वीडियो कर दिया, 3 वीडियो को आपने एम्बेड कर दिया। जैसे आपने सारी वीडियो को प्ले कर दोगे फिर है ना इससे क्या होगा, सारी वीडियो ना प्ले हो जाएगी। फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कौन सी वीडियो
अभी चल रही है, मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी वीडियो का अभी सॉन्ग चल रहा है, मतलब ऑडियो चल रहा है, फिर आपको इस क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इससे ना क्या होगा, अगर आपको है ना किसी एक वीडियो को प्ले कर दिया, अगर आपने दूसरी वीडियो प्ले कर दी तो ऑटोमेटिक ना दूसरी वीडियो है ना ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी, फिर आपको करंट वीडियो जो है फिर है ना प्ले हो जाएगी, फिर इसका थर्ड वीडियो जो आ रहा है उसको प्ले करोगे तो ऑटोमेटिक ना इसकी जो पीछे वाली वीडियो वो पोस्ट हो जाएगी, फिर यार नीचे वाली जो वीडियो फिर कंटिन्यू प्ले हो जाएगी। सो इसका मतलब ये होता है वीडियो सेटिंग का, है ना। सो आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई, इनेबल प्लेइंग ओनली प्लेयर, फिर आपको इनेबल पॉज करना है, सारी चीजें है ना। सो ये सारी चीजें वीडियो सेटिंग के फीचर्स हैं। अगर आपने वीडियो एम्बेड करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप लगा सकते हो। सो अभी मैं इसको करता हूँ कट, सब में चलाता हूँ ऊपर। सो अब मैं चलाता हूँ ब्लॉक सेटिंग के अंदर। सो यहाँ पर देखो मैं ब्लॉक सेटिंग के अंदर, ब्लॉक सेटिंग के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉक हेडर टेम्पलेट। सो आपको बताता हूँ ब्लॉक हेडर टेम्पलेट क्या होता है। सो मैं अभी जाता हूँ एक पेजेस के अंदर। सो मैं चलाता हूँ होम पेज पर। सो जैसे मैं यहाँ पर देखो होम पेज पे गया, सो आपको होम पेज में आपको देखो ये दिख रहा है डोंट मिस, ये आपको देखो हेडर दिख रहा है, ये होता है हेडर वाला, है ना। सो ये होता है हेडर टेम्पलेट, ब्लॉक हेडर टेम्पलेट ये होता है। जैसे क्या ना स्टे कनेक्टेड, फिर आपको देखो लाइफस्टाइल न्यूज आ रहा है, फिर आपको मेक इट मॉडल, ये होता है ब्लॉक हेड टेम्पलेट, है ना। सो इसी को हम ब्लॉक हेडर टेम्पलेट बोलते हैं ना। सो लेटेस्ट वीडियो आ रहा है, ये होता है ब्लॉक हेडर टेम्पलेट, है ना। सो आपको यहाँ पर आपको इतने सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर है ना ऑटोमेटिक ब्लॉक हेडर जो है चेंज हो जाएगा। सो अभी डिफॉल्ट में अभी देखो ये सेलेक्ट है, आप इसको कर देंगे सो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। सो अब मैं चलाता हूँ नीचे, अब इस पे करता हूँ थम्स ऑन मॉड्यूल्स ब्लॉक पर क्लिक, है ना। सो आपको थम्स ऑन मॉड्यूल्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब आप होम पेज के अंदर जाएंगे तो आपको हेडर में आपको ना एक कैटेगरी के अंदर आपको दिखेगा, एक कैटेगरी वाली जो चीजें दिखेगी कैटेगरी पेजेस आपको विजिबल हो रही होगी, आपको वही होता है थंब ऑन मॉड्यूल। आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि यार इमेजेस आपको शो हो रही है, आपको जो हेडलाइंस भी शो हो रही है, आपको साथ में हो रही है ना। सो उसको आप अपने हिसाब से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यार है ना, जैसे कि ये इमेजेस आ गई है, यूज वेब फॉर्मेट, है ना, थंब प्लेस होल्डर, ये सारी उसी की आपको फीचर्स हैं। फिर आपको नीचे जाएंगे तो आपको देखो कैटेगरी टैग मॉड्यूल ब्लॉक आ गया। फिर इस पे करता हूँ क्लिक, जैसे इस पे क्लिक है साइड बार मॉड्यूल का भी ये ब्लॉक आ गया है ना। फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको मेटा इन्फो मॉड्यूल ब्लॉक आ गए। मेटा इन्फो ब्लॉक में देखो शो ऑथर आ गया, अगर आपको ऑथर शो करना है या नहीं करना है वो सारी चीज आ गई है ना। फिर आपको देखो शो डेट आ गया, शो मॉडिफाइड डेट आ गया, शो कमेंट्स काउंट आ गई, ये सारी चीजें आपको दिखाना है या नहीं दिखाना वो सारी चीजें है ना। सो ये ब्लॉक सेटिंग वाली चीजें, आपको कहाँ किस चीज को आपको ब्लॉक करना है, सो वही आपको आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो, है ना। फिर आपको देखो लोडर इमेजेस आ गए, अगर आपको ये सारी ब्लॉक करनी है आप कर सकते हो, है ना। सो ये एक तरह से ब्लॉक वाली चीजें है ना। आप कुछ भी पेजेस के अंदर क्या क्या आप ब्लॉक करना चाहते हो आप इसके अंदर इजीली ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप डिटेल में है ना इस थीम को यूज करते हो, वेबसाइट को बनाएंगे, सो आप इजीली आपको समझ आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, जैसे कि स्लाइडर मॉड्यूल देखो आपको दिख रहा है, साइड ऑन शो कैटेगरी टैग, फिर हाइड शो कैटेगरी टैग आ रहा है ना। सो ये सारे ऑप्शंस हैं है ना। सो आप चला तो मैं बैकग्राउंड के अंदर, फिर इसके बाद देखो थीम बैकग्राउंड की आपको देखो ऑप्शन आ गया। मतलब आपको है ना अपनी वेबसाइट पे अगर आपको इमेजेस दिखानी है, सो उसका जो लेआउट कैसा रखना है वो एक तरह से आपको ये बोल रहा है। जैसे कि आ गया थीम बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ पर है ना एक बैकग्राउंड को लगा दोगे फिर आपकी वेबसाइट में ना हर एक पेजेस के अंदर आपको बैकग्राउंड शो होगा। मतलब बैकग्राउंड मतलब इमेज के अकॉर्डिंग आपको ना इमेज वाला बैकग्राउंड शो होगा हर एक पेजेस के अंदर। सो उसी को आप कैसे आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो, उसकी पोजीशनिंग क्या कर सकते हो, इसकी रिपीट बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारे आपको इसके फीचर्स है। जैसे कि फिक्स करना है तो आप फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आर्टिकल स्लाइड करोगे तो स्लाइड के साथ साथ है ना आपका वो बैकग्राउंड इमेजेस है साथ में आपकी फिर है ना स्क्रॉल होगी, एक तरह से वो थीम बैकग्राउंड के ये फीचर्स है ये, है ना। सो आपको वेबसाइट में ना अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी सो आप यहाँ से लगा सकते हो। सो अब मैं चाहता हूँ मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड, है ना। सो आपको बता दूं क्या होता है मोबाइल व्यू में जो मेन्यू आता है, जैसे कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, 3 लाइन वाली डॉट पे, सो आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको बैकग्राउंड में उसका जो मेन्यू आता है, मेन्यू के बैकग्राउंड में आपको क्या इमेजेस रखनी है या नहीं रखनी वो आपको ये फीचर्स हैं, है ना। सो आपको जो मोबाइल के हिसाब से भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये देखो ये है ना। सो आपको क्या साइज रखना है, पोजिशनिंग क्या रखनी है, सेंटर बॉटम वो सारी चीजें। अगर आपको इमेजेस साथ में स्क्रॉल करवानी तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। सो आप देखो नीचे आ रहा है साइन इन जॉइन बैकग्राउंड, है ना। सो इसको मुझे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि मुझे है ना सो इसमें मुझे कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं डालना क्योंकि मैं साइन इन वाली चीजें पे कुछ भी काम नहीं करना है ना। सो अगर आप कोई से भी पेजेस के अंदर जाते हो साइन इन वाला, सो उसका जो बैकग्राउंड में आप
कलर रखना चाहते हो या इमेजेस रखना चाहते हो, बहुत सारी चीजें है ना। सो आपको बता दूं, आपको देखो ये नाम से समझ आएगा, जैसे क्या ना ब्लॉग बैकग्राउंड आ रहा है ऐसा होना, फिर आ रहा है एक्सर्प्स आ रहा है, आपको ब्लॉग सेटिंग आ रहा है, आपको नाम से समझ आया कि आपको ना इसके अंदर आपको क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। सो अब चले आता हूँ मैं एक्सर्प्स के अंदर। सो उसके अंदर जाऊंगा, सो आपको देखो ये आ गई एक्सर्प्स आ गई है ना। सो यहाँ पर तो एक्सर्प आ गए। सो एक्सर्प पे देखो टाइप दिखा रहा है कि आपको ऑन वर्ड रखना है, ऑन लेटर रखना है, वो सारे आपको सेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको ऑन वर्ड रखना है या ऑन लेटर रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हो। फिर आपको देखो शो लिंक एक्सर्प आ रहा है, आप इसको इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, है ना। फिर आपको नीचे जाना है, आपको देखो नीचे आपको स्लाइडर मॉड्यूल आ गया, इस पे करता हूँ क्लिक। फिर आपको देखो स्लाइडर मेनू में आपको देखो क्या बोल रहा है, आपको स्लाइडर मेनू में टाइटल की लेंथ बोला है कि आपको टाइटल की लेंथ कितनी रखनी है ना। तो टाइटल की जो लिमिट है मैक्सिमम है ना 25 ही रहती है, तो डिफॉल्ट में 25 है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं ना। तो मैं आपको एक्सर्प वाली चीजें बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैं जैसे कि ये आ गया ना, जैसे कि ये हमारी हेडलाइंस आ गई, ये होता है एक्सर्प वाली चीज। यहाँ पे देखो डॉट आ रही है ना, जैसे कि ये हमारा समरी आ गया, इसके बाद डॉट वाली चीजें आ रही, ये होती है एक्सर्प, है ना। फिर आपको मेगा मेन्यू मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर भी आपको टाइटल की लेंथ मिल जाएगी। फिर आपको ट्रेंडिंग नाउ मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर टाइटल की लेंथ मिल जाएगी। सो एक्सर्प एक तरह से यही होता है। हाँ, तो आप चले जाता हूँ ट्रांसलेशन के अंदर। सो ट्रांसलेशन के अंदर आ गया। सो आपको देखो इस पे जाता है लोड ऑन अवेलेबल ट्रांसलेट पे क्लिक। तो इसमें है ना, सो इसमें आपको देखो लैंग्वेज बोल रहा है। सो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज अपलोड, फिर इसमें आपको ना कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको आर्टिकल दिखाना है, वो आपको यहाँ पर लोड कर देना। फिर आपको देखो ट्रांसलेशन के लिए भी फीचर्स आ गए, तो आप ट्रांसलेशन भी लगा सकते हो। तो अब मैं चलाता हूँ, नीचे ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट। फिर अब मैं चले आता हूँ थीम कलर के अंदर। तो थीम कलर के अंदर मैं चलाता हूँ जनरल थीम कलर में। जैसे मैं जनरल थीम कलर में जाऊंगा, सो आपको तो ये कलर आ गया, कोई जनरल कलर आ गया, जैसे कि थीम एसेंस कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट आ गए, इसको इनेबल करना डिसेबल करना, वो सारी चीजें कर सकते हो। फिर आपको हेडर बैकग्राउंड कलर आ गया, हेडर बैकग्राउंड कलर भी आपको तो कोई इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हेडर, इसका जो अभी व्हाइट है, तो इसका भी मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ, डिफॉल्ट में है। सो इसका कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है ना। अभी इसका देखो ब्लू है, तो इसका ब्लू ही रहने देते हैं, है ना। सो ब्लू कलर एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, कहाँ पर दिख रहा है। ये तो ये अभी दिख रहा है ना, कर्सर यहाँ, ये तो ब्लू आ रहा है ना। जैसे कि जैसे इस पे ले गया कर्सर, ये तो कोई ब्लू आ गया है। ये देखो ये ऐसा आ रहा है ना। जैसे कि इस पे लेकर ये देखो ब्लू आ गया ना। जैसे ये कैटेगरी का है, तो कैटेगरी का कलर आ गया, ये देखो ये यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आ रहा है ना। इसमें आप जाएंगे तो इसमें भी शायद कैटेगरी के हिसाब से नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। इसके अंदर है ना आपको सिर्फ कलर थीम कलर सेटिंग ही मिलने वाली है कि आपको पोस्ट में क्या कलर रखना है, थीम सेटिंग में, कैटेगरी में, से सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं, है ना। फिर आपको हेडर टेक्स्ट कलर क्या रखना है वो भी आपको शो कर रहा है ना। लोडर इमेज बैकग्राउंड क्या रखना है, उसका कलर, वो सारी चीजें आपको बोल रहा है। फिर आ रहा है टू टॉप बटन जो आ रहा था ना, वो मैंने इसमें बताया था, उसका जो कलर वाली चीजें आपको क्या रखनी है। जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो जो वेबसाइट ओपन होती है उसका कलर क्या रखना है, वो आपको ये बोल रहा है ना। फिर आपको मोबाइल मेन्यू में क्या कलर रखना है वो रख सकते हो, है ना। जैसे क्या मेन्यू बार बैकग्राउंड कलर ये अभी ब्लैक है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं अभी, है ना। बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर ये आ गया। आइकन कलर के क्या रखना है, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड अभी ब्लैक है, तो आपको देखो टेक्स्ट है अभी देखो यहाँ पर अभी व्हाइट है। अगर आपने इस वेबसाइट को भी बना रहे होंगे तो आपको इजीली आप मोबाइल व्यू के अंदर आप चेक करके देख सकते हो, है ना। तो बटन बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर आ गया, ये देखो ये, है ना। ये जो ऑप्शन सारे हेडर वाले फीचर्स हैं। आपको देखो ये दिख रहा है ना हेडर, मोबाइल व्यू वाला या हेडर के जो फीचर्स हैं ये, है ना। तो इस पे मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको देखो इसके नीचे फिर आपको देखो पेजेस दिख रहे हैं, सो पेजेस के अंदर चले आता हूँ। ये कंटेंट की वाली चीज है। कंटेंट जो होते हैं ना, मतलब पेजेस वगैरह या पोस्ट होगा, ये सारे इसके फीचर्स हैं। जैसे कि जाकर पेजेस के अंदर जो कंटेंट यूज कर रहे हैं उसका कलर क्या रखना है वो है एक तरह से। यहाँ पर ब्लैक आ गया, ये हल्का सा ग्रे है, टाइट टेक्स्ट कलर। हेडर का जो H1 H2 H2 ये सारे ब्लैक है ना। सो अब मैं चाहता हूँ थीम फॉन्ट के अंदर। तो थीम फॉन्ट के अंदर एक तरह से आपको कस्टम फॉन्ट डालने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये ना कस्टम फॉन्ट आ गया, कस्टम फॉन्ट फाइल आ गई। कस्टम फॉन्ट फाइल में आप है ना .WOFF फॉर्मेट में आप डाल सकते हो, आपको ये फाइल मिल जाएगी। फॉन्ट फाइल को आप इजीली अपलोड कर सकते हो, है ना। कि मतलब फॉन्ट साइज में, मतलब आपको कौन सा फॉन्ट दिखाना है अपनी वेब पेज के अंदर, वो आप उस फोन को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो कि इजीली आपकी जो वेबसाइट है ना उसी फोन में शो हो जाएगी, है ना। सो आपको एडोबी टाइपलाइट फोन आ गए, आपको ये मिल जाएंगे। एम्बेड कोड की मदद से डाल सकते हो। फिर यहाँ पर गूगल वाला कोड फोन स्टाइल डाल सकते हो, है ना। फिर इसके बाद देखो फोन सेटिंग आ गई। फोन सेटिंग में जनरल पे अंदर जाता हूँ। जनरल में देखो टेक्स्ट वाले अभी डिफॉल्ट में ये आप यहाँ पर फोन साइड को सेलेक्ट करके आप ना बॉडी कंटेंट में ना आपके जो फोन दिख रहे हैं ना उस फोन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे क्या ना फोन फैमिली, साइज, लाइन, स्टाइल, वे, ट्रांसफॉर्म, आप यहाँ से ना फोन को चेंज कर सकते हो अभी इजीली, है ना। फिर जाता हूँ मोबाइल मेन्यू में। मोबाइल मेन्यू में देखो जनरल फोन हो गया, जनरल फोन में मोबाइल मेन्यू में
मोबाइल मेन्यू आ गया। फिर उसके बाद देखो मोबाइल सब मेन्यू आ गए। सब मेन्यू में आपको क्या फ़ोन रखना है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो पेजेस आ गए, तो पेजेस में भी जाता हूँ। पेजेस में देखो H1 H2 H3 H5 ये सारे आ गए। फिर इसको पेज का टाइटल आ गया, पेज के कंटेंट आ गया कि आपको पेज के कंटेंट में क्या फ़ोन, कौन सा फ़ोन आपको शो करना है। फिर आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। तो इसको कर देता हूँ कट। तो अब मैं चलाता हूँ कस्टम कोड के अंदर। कस्टम कोड के अंदर जाता हूँ तो कस्टम कोड में आपको देखो क्या दिख रहा है, कस्टम CSS दिख रहा है, एडवांस CSS है, कस्टम बॉडी क्लास आ गया, कस्टम एडवांस जावास्क्रिप्ट आ गई, कस्टम HTML आ गई। हाँ, सो मैं आपको बताता हूँ कस्टम CSS क्या होता है। अगर आपको कस्टम CSS को मतलब बता देता हूँ, अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी कोड की वजह से चेंजेस करना चाहते हो तो आप ना कस्टम कोड को डाल के, कस्टम कोड को यहाँ पर कोड को डाल के अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो जो आपको चेंजेस करना है। तो आप ना CSS फाइल को अपलोड करके वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर इसके अंदर क्लिक किया आपको तो ये आपको कस्टम कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर एडवांस CSS। अगर आपको ना स्पेसिफिक कहीं भी कुछ चीजें चेंजेस करनी तो आप स्पेसिफिक आप ना यहाँ पर कस्टम कोड को डाल के चेंजेस कर सकते हो। स्पेसिफिक मतलब किसी कंटेंट के अंदर हेडर फुटर या कहीं भी कुछ भी कोड की वजह से चेंजेस करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो एडवांस CSS में। है ना। सो आपको देखो फिर आ रहा है कस्टम बॉडी, मतलब आप कस्टम बॉडी के अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो कोड की वजह से, वो सारा कस्टम बॉडी के अंदर आप चेंजेस हो जाएगा, वो एक तरह से उसका कोड है। फिर उसके बाद आता है कस्टम जावास्क्रिप्ट। कस्टम जावास्क्रिप्ट में आपको देखो ये आपको जावास्क्रिप्ट डालने का ऑप्शन आ गया है। सो कस्टम जावास्क्रिप्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर आपको पॉपअप ओपन करवाना है, किसी एनिमेशन या किसी बटन का एनिमेशन दिखाना, वो सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया कस्टम HTML। सो आपको बता दो कस्टम HTML में मतलब आपको ना अपनी सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, ये सारे कोड को डाल के कुछ भी चीज को आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ट्रैकिंग कोड लगाना है या फिर आपको है ना एक वेरिफिकेशन कोड या एक्स्ट्रा मार्कअप वगैरह चीजें होती है, मेटा टैग होती है, ये सारी चीजें आप इजीली लगा सकते हो। जैसे कि पिक्सल हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो HTML में, है ना। अगर आप ना गूगल एनालिटिक का कोड यहाँ पर लगाना चाहते हो, सर्च कंसोल का लगाना चाहते हो, जो भी थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनके HTML कोड को आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर एनालिटिक JS कोड। फिर इस पे चले आता हूँ मैं। तो एनालिटिक JS कोड में देखो क्या मांगा, गूगल एनालिटिक और जावास्क्रिप्ट कोड मांग रहा है। मतलब क्या होता है इसका मतलब जो हो रहा है कि गूगल एनालिटिक का जो कोड है आप यहाँ पर भी लगा के अपलोड कर सकते हो, है ना। फिर इसके बाद देखो बॉडी वाला कोड भी आ रहा है, फुटर कोड भी आ रहा है, आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब मैं चलाता हूँ सोशल API पे। तो सोशल API के अंदर देखो आ गए, यहाँ पर देखो सोशल शेयर वाली चीजें आ गई। जैसे मैं इस पे क्लिक किया आपको देखो सोशल शेयर में अभी देखो ये सारी चीज दिख रही होंगी, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, ये अभी देखो इनेबल है। ये आपको अभी पोस्ट के अंदर अभी दिख रही होगी। अगर आपको लिंक्डइन में दिखाना है तो आप इस पे क्लिक करके आप लिंक्डइन भी दिखा सकते हो। सो ये होती है सोशल शेयर वाली चीजें जो हर एक आर्टिकल में आपको मिलती है। फिर देखो गूगल कैप्चा वाली चीजें आ गई। गूगल कैप्चा मुझे नहीं दिखाना, वो सारी चीजें आपको लॉगिन में मिलती है। सो सोशल लॉगिन भी आ रहा है, मुझे नहीं करना। फेसबुक लॉगिन भी आ रहा है, ये सारी API की मदद से होगी। फिर आपको गूगल अकाउंट होगा, है ना। फिर आपको देखो YouTube API कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप यहाँ पे API की मदद से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो। सो उसको मुझे कुछ भी चेकाई नहीं करनी है ना। फिर अब मैं चलाता हूँ CPTV टेक्सोनोमी। सो इस पे करता हूँ क्लिक। सो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो रिव्यू पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने रिव्यू पे क्लिक किया आपको देखो ब्रेड कम्स टेक्सोनोमी आ गया, कैटेगरी स्पोर्ट टेक्सोनोमी आ गई, यहाँ पर तो टैग स्पोर्ट टेक्सोनोमी आ गई है। ये एक तरह से ब्रेड कम्स वाली चीजें होती हैं जो आपको दिखाना है। मतलब ब्रेड कम्स में दिखा देता हूँ क्या होता है। किसी पोस्ट में जाता हूँ, किसी पोस्ट में देखो ये आ गई, ये होते हैं ब्रेड कम्स। देखो ये आ रही है होम आर्टिकल, फिर आपको देखो ये आपका आर्टिकल आएगा, फिर कैटेगरी आएगा, फिर आपको होम पे आएगा। ये होता है ब्रेड कम्स, है ना। सो ये कस्टम पोस्ट वाले टाइप से। फिर उसके बाद रिव्यू में आता है, रिव्यू ईमेल आ गया। ये देखो ये सारी जो चीजें ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, सब आप इसको रहने देना, कुछ भी मत करना इस पे, है ना। फिर आपको कस्टम साइडवेयर की पोजीशनिंग आ गई। ये देखो ये आर्टिकल डिस्प्ले व्यू आ गया इसमें, है ना। सो अब मैं चलाता हूँ नीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो इस पे करता हूँ यस पे क्लिक। तो ये जो सारी है आपकी ये वेबसाइट का बैकअप के लिए होता है। अगर आपको ये जो वेबसाइट को ना किसी और सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो आप यहाँ से कोड को डाल के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह की चीजें कर सकते हो। सो ये है एक तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये फीचर्स। हाँ, सो इसमें आपको ना बहुत ही लंबी कोडिंग आपको देखने को मिलती है। फिर इसके नीचे आपको रीसेट का रहा है, मतलब आप थीम को यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हो, है ना। सो अब मैं चाहता हूँ बैक। सो अब नीचे जाता है, नीचे यहाँ पर बैक चला गया। फिर आपको देखो नीचे आ रहा है मल्टीपर्पज। इस पे करता हूँ क्लिक। मल्टीपर्पज में देखो जनरल सेटिंग्स आ रही है, बटन्स आ रहे हैं कि आपको सॉलिड रखना है, बॉर्डर रखना है, वेट गाइडेंस रखना है, ये सारे बटन के स्टाइल्स हैं।
फिर आपको देखो टाइटल की स्टाइल्स आ गए, डिफॉल्ट लाइन विथ लाइन करना है या सब टाइटल करना है, वो सारे इसके फीचर आ रहा है। फिर आपको फ़ॉन्ट आ गए, फ़ॉन्ट आपको टाइटल कैसा दिखाना है वो सारी फ़ॉन्ट की सेटिंग है। ये देखो ये आ गई ना, डिस्क्रिप्शन की सेटिंग हो गई, यहाँ पर बटन की सेटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एडिशनल है। अगर आपको लगे तो आप इसको इजीली चेंजेस करके देख सकते हो, है ना। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई होगी, है ना। सो ये जो वीडियो कस्टमाइज वाली वीडियो है ना, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट भी डिवाइड कर सकता था, है ना। सो मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएं, है ना। तो न्यूज़पेपर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का ये पार्ट 4 आ गया। सो पार्ट 4 में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सो पार्ट 4 में हमें ना तो न्यूज़पेपर 12 थीम के क्लाउड टेम्पलेट के बारे में समझने वाला कि क्लाउड टेम्पलेट को कैसे आपको यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे आप लगा सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ आने वाला है ना। सो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो ये न्यूज़पेपर की थीम के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो आ गया वेलकम टू न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखो ये अपडेटेड वर्जन आ गया, 12.7.5 वाला वर्जन आ गया है। सो इसके मैं आपको ना क्लाउड टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप क्लाउड टेम्पलेट को यूज करना है ना। सो आपको ना अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा, जिस पार्ट 3 मैंने कस्टमाइज फीचर्स बताए थे, उसमें ना क्लाउड टेम्पलेट को कैसे आप लगा सकते हो वो मैंने बताया था ना। सो पार्ट 3 में आपको ना डिफॉल्ट में ना बहुत सारे जो टेम्पलेट लगे हुए थे वो वहाँ पर इनबिल्ट थे। अभी मैं आपको है ना यहाँ पर क्लाउड टेम्पलेट को नया क्रिएट करके बताने वाला हूँ, और आप नया क्लाउड टेम्पलेट क्रिएट करके आप ना किसी भी कस्टमाइज के अंदर आप लगा सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो अभी आपको करना है कि अभी मैं आना लेफ्ट साइड के अंदर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लाउड टेम्पलेट का। ये देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लाउड टेम्पलेट का, मैंने इस पे कर दिया क्लिक। हाँ, सो अगर आपको न्यूज़पेपर 12 थीम की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरी है ना आपने न्यूज़पेपर वाली की पार्ट 2 को आप पूरा देख लें, तभी आपको समझ आ जाएगी कि आप पार्ट 2 में आप न्यूज़पेपर थीम को आप फ्री में कैसे ले सकते हो ना। सो मैंने पार्ट 2 में डिटेल में बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको कहां से न्यूज़पेपर थीम की फाइल आपको मिल सकती है ना। सो उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी देखो क्लाउड टेम्पलेट के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो क्लाउड टेम्पलेट में आपको ना हर एक सेक्शन का टेम्पलेट मिलता है। मतलब हर एक सेक्शन की मतलब ये है कि हेडर हो गया या फुटर होगा या फिर एक ब्लॉग पेज होगा या फिर एक हमारा होम पेज होगा, बहुत सारे जो चीजें है ना, मतलब हर एक पेजेस का आपको टेम्पलेट होता है। सो आप वो हर एक पेजेस को आप यहाँ पर बना सकते हो। सो जैसे कि आपको देखो ये आ गया हेडर टेम्पलेट, फिर आपको देखो ये साइड में आपको फुटर टेम्पलेट दिख रहा है। सो अभी देखो डिफॉल्ट में एक टेम्पलेट ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। जैसे आप ना डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे न्यूज़पेपर के, फिर आपको ना डिफॉल्ट में एक टेम्पलेट इनबिल्ट रहता है, मतलब डिफॉल्ट में ना एक टेम्पलेट है ना डेमो के साथ इंपोर्ट हो जाता है। सो अभी देखो डेमो के साथ है ना सिर्फ हमें डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट मिला है। सो अभी मैं एक वेबसाइट को दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारा ये डिफॉल्ट वाला ये। हाँ, सो अभी मैं आपको देखो फुटर वाले टेम्पलेट को आपको एक नया आपको बनाना है। सो आपको कैसे बनाना है, आपको देखो ये प्लस का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपको देखो बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि फुटर का ये टेम्पलेट कितने सारे आपको मिल रहा है, ये देखो ये आ गए। हाँ, सो आप किसी भी टेम्पलेट को आप इजीली यहाँ से ऐड करके लगा सकते हो, और उसको आप ना एडिट भी कर सकते हो। तो अभी मैं ये देखो ये वाला लगा देता हूँ, इस पे करता हूँ क्लिक। फिर आपको देखो ये इंपोर्ट फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, फिर मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक, फिर करता हूँ यस, है ना। फिर आपको देखो ये आपको देखो यहाँ पर इंपोर्ट होगा, ये देखो लिखा आ गया, ये देखो ये अभी देखो ये डिफॉल्ट वाला लगा हुआ है। यहाँ पर देखो जो मैंने इंपोर्ट किया था यहाँ पर देखो ये आ गया ये, है। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर देखो ये वाला टेम्पलेट को, है ना, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। फिर आपको देखो ये ग्लोबल पे सेलेक्ट हो गया। जैसे मैं इस पे कट कर दूंगा फिर है ना ये यहाँ पर असाइन मतलब अनसाइन हो जाएगा फिर। हाँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ वेबसाइट के अंदर एक बार प्रीव्यू में जाके, फिर इसको करता हूँ रिफ्रेश, है ना। सो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ नीचे देखो ये गया, यहाँ पर देखो फुटर आ गया, ये देखो ये, है ना। सो आप इस तरह से क्लाउड टेम्पलेट को लगा के आप ना कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हेडर फुटर पेजेस जहाँ भी आपको लगाना है क्लाउड टेम्पलेट को आप वहां भी लगा सकते हो। सो अभी मैंने ना यहाँ पर देखो फुटर का टेम्पलेट चेंज कर दिया, ये देखो ये इस तरह से, है ना। अगर आपको फुटर को एडिट भी करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि 3 डॉट दिख रहा है, फिर मैं इस पे करता हूँ एडिट पे क्लिक, है ना। आपको देखो फुटर में आपको देखो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट के अंदर तो सबसे टॉप में आपको दिख जाएगा एडिट विद टीवी कंपोजर, आपको इस पे कर देना क्लिक। जैसे आपने इस पे क्लिक किया यहाँ पे देखो टीवी इसका है ना न्यूज़पेपर का ही बिल्डर है, इसलिए आप इसी से ही डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये आ गई है, जैसे मैंने इस पे किया देखो ये आ गया हमारा प्राइमरी लिंक, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ देखो, है ना। यूजफुल लिंक को देखो मैंने प्राइमरी लिंक कर दिया। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो, किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो। हाँ, सो अभी मैं कर देता हूँ क्लोज, फिर चले जाता हूँ कर देता हूँ यस, है ना। सो अभी मैंने ना फुटर टेम्पलेट को एक नया टेम्पलेट को इंपोर्ट करके यहाँ पर लगाया। ऐसे आप है ना होम पेजेस को या फिर हेडर वाले पेज को भी आप लगा सकते हो। देखो हेडर के अंदर तो ये
डिफॉल्ट में लगा हुआ है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक लगा हुआ है, ये आप इसको भी लगा सकते हो। फिर जैसे कि यहाँ पर देखो होम पेज का टेम्पलेट आ रहा है, देखो होम पेज में भी आप इजीली लगा सकते हो, है ना। 404 वाला भी टेम्पलेट को आप लगा सकते हो, है ना। सिंगल टेम्पलेट भी होता है, मतलब सिंगल पेज का जो टेम्पलेट भी आप लगा सकते हो। इसमें ऑथर का भी एक टेम्पलेट होता है, यहाँ पर तो कैटेगरी का भी टेम्पलेट आप वो भी आप लगा सकते हो इजीली। यहाँ पर अटैचमेंट, डेटा, टैग हो गया, हर एक सेगमेंट का आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको आप रीडिजाइन कर सकते हो। आपको रीडिजाइन के टेम्पलेट जो है क्लाउड टेम्पलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको होम पेज में भी टेम्पलेट को एडिट करना हो तो आपको है ना यहाँ पर एक होम पेज भी आप नया बना सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे करता हूँ प्लस पे क्लिक, प्लस आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया आपको देखो सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कि देखो सारे आपको देखो होम पेज से रिलेटेड सारे टेम्पलेट आने लगे, देखो ये। सो फिलहाल मैं देखो इस वाले टेम्पलेट को करता हूँ इंसर्ट। सो इस पे मैंने किया क्लिक, आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो अभी मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करता हूँ। तो मैंने किया इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक, फिर करता हूँ यस। हाँ, सो आप इस तरह से इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको नया पेज बनाना है, सो आप पेजेस के अंदर जाके भी एक ना आपको क्लाउड टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर भी आप लगा सकते हो, क्लाउड टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो वहां पर भी, है ना। सो यहाँ पर देखो ये मैंने होम पेज को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। सो अब मैं इसको कर देता हूँ साइन कर देता हूँ, असाइन कर दिया मैंने इस पे, है ना। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर कोई यस आ गया, फिर यहाँ पे देखो असाइन होगा इस वाले टेम्पलेट में। सो अब मैं चले आता हूँ लाइव वेबसाइट के अंदर, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश की यहाँ पर देखो हमारा होम पेज में यहाँ पर टेम्पलेट लग गया, ये देखो ये इस तरह से कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, सो आप इस तरह से टेम्पलेट को लगा सकते हो, आपको जैसे चाहे वैसा टेम्पलेट को आप एडिट भी कर सकते हो। आप किसी भी पेज बिल्डर के अंदर आपने किसी भी सेगमेंट को या एलिमेंट को भी आप लगा सकते हो। अगर आपको ये होम पेज जो दिख रहा है, आपको अगर होम पेज को एडिट करना वो भी आप कर सकते हो। सो कैसे, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा एडिट विद टैग डिव दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, ये आपको दिख रहा था 3 डॉट का ऑप्शन, आपको देखो ऊपर सबसे ऊपर दिख जाएगा एडिट विद टीवी कंपोजर, आप इस पे भी क्लिक करके एडिट कर सकते हो आप होम पेज को। सो अभी मैं इसको करता हूँ होम पेज को एडिट, हाँ। सो देखो ये आ गया होम पेज, आप ये देखो आप इजीली आप एडिट भी कर सकते हो। देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो ये। अगर आपको ना होम पेज के अंदर किसी भी सेगमेंट के नीचे या कुछ भी एलिमेंट वगैरह लगाने, सो आप यहाँ से एलिमेंट को भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये ना दिख रहा है ना आपको ऐड एलिमेंट, या लोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे। सो मैं करता हूँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक, जैसे मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया तो सारे आपको एलिमेंट दिख गए। ये जो सारे एलिमेंट जो है ना किसी बिल्डर के नहीं है, मतलब ये न्यूज़पेपर का ही खुद का एक बिल्डर है, उसी के सारे जो एलिमेंट है। हाँ, आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लगा सकते हो। जैसे आप एलिमेंटर पे यूज करते थे ना, वैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जो भी आप इसमें एडिट या कुछ भी चीज चेंजेस करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ से ये सेव कर देना, फिर है ना। जैसे आप मैनेजर के अंदर जाएंगे तो मैनेजर के अंदर भी आपको सारे एडवांस वाली चीजें दिख जाएंगी, जो टेम्पलेट आपको इंपोर्ट करने हैं, है ना। फिर मैं क्लाउड पे क्लिक करूंगा, इस क्लाउड में भी आपको वही दिखेगा जो मैंने ना होम पेज का टेम्पलेट लगाया था, आपको वही वाले क्लाउड वाली चीजें आपको दिख जाएंगी। जैसे क्लाउड में देखो ये ब्लॉग आ रहा है और आपको देखो होम पेज भी आ रहा है, फिर आपको देखो ये पेजेस भी आपको दिख रहा है। आपको अगर अबाउट पेज चाहिए या कॉन्टेक्ट वाला पेज चाहिए या फिर सर्विस वाला पेज है, जो भी आपको पेज चाहिए, आपको देखो पेजेस के अंदर आपको सारे पेज मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि सर्विस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट वाला पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, है ना। आपको सारे पेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको कोई सा सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से सेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सेक्शन पे क्लिक किया, फिर आपको देखो सारे सेक्शन आपको मिलने लगे। देखो अगर आपको कोई सा एक ब्लॉक चाहिए तो आप ब्लॉक भी यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि ये देखो ब्लॉक आ गया, है ना। अगर आपको होम पेज चाहिए तो आप यहाँ से होम पेज भी ले सकते हो, है ना। सो आप इस तरह से क्लाउड टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। आपको ना इस क्लाउड टेम्पलेट को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा सिंपल सा ही एक ना आपको सिर्फ इंसर्ट करके आपको क्लाउड टेम्पलेट को लगा लेना। जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो, है ना। सो आपको क्लाउड टेम्पलेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, है ना। सो न्यूज़पेपर बट पेज सेम ट्यूटोरियल का ये पार्ट 5 आ गया। सो पार्ट 5 में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि पार्ट 5 में है ना हम एआई से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको है ना एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को लिखना है, मतलब एक ब्लॉग को लिखना है। वो भी आपको ना एक टूल की मदद से आपको है ना एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, जिससे कि आप ना एक अपनी वेबसाइट पे ना एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख के ना अपनी वेबसाइट में एक अच्छा खासा ट्रैफिक भी ला सकते हो, और उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट भी मिल जाएंगे, और आप ना प्रॉम्प्ट की मदद से आप ना एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बना सकते हो और उसका आप एसईओ भी कर सकते हो। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। आप है ना इसका टाइटल वगैरह सारी चीजें आप जनरेट कर सकते उस टूल की मदद से, है ना। सो वो टूल मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो कौन से टूल से बताना, अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, है ना। सो यहाँ पे देखो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया। सो आपको यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर मुझे सर्च करना है चैट जीपीटी, है ना। सो चैट जीपीटी के अंदर ही आपको एक टूल मिलेगा, आपको उस टूल को यूज करना है। सो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को अभी मैं कर लेता हूँ ओपन, है ना। सो आपको ना चैट जीपीटी को ओपन कर लेना और आपको चैट जीपीटी पर अकाउंट बना लेना है ना। जैसे आप अकाउंट बना लेंगे फिर आपको
आपको इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर करना है कि आपको यहाँ पर न्यू टैब में सर्च करना है AIPRM, यहाँ पर सर्च करना है AIPRM है। यहाँ पर आपको देखो AIPRM फॉर ChatGPT आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे आप, ये आपको टॉप पर ही आपको दिख जाएगा AIPRM फॉर ChatGPT क्रोम वेब स्टोर, आपको इस पे कर देना है क्लिक, है ना। यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा एक्सटेंशन। फिर आपको करना है कि आपको ना ऐसे कर देना ऐड टू क्रोम पर क्लिक, फिर आपको कर देना ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक, फिर आपको इस वाले एक्सटेंशन को कर लेना है पिन। सो मैं इसको कर देता हूँ पिन, है ना। सो यहाँ पर देखो मैंने पिन कर दिया, आपको इस तरह से पिन कर लेना है। जैसे आप पिन करेंगे आपको तो ये आइकन आ जाएगा AIPRM का, है ना। फिर आपको करना है कि अभी मैं चला जाता हूँ ChatGPT के अंदर। सो अब मुझे है ना इसको कर देना है रिफ्रेश, हाँ। सो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, फिर मुझे करना है उस एक्सटेंशन पे क्लिक। सो इस पे मैं करता हूँ क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो इस पे आ गया क्लिक हेयर टू एक्सेस ChatGPT विद ऑल AIPRM फीचर्स। सो इस पे करता हूँ क्लिक, फिर करता हूँ इस पे अलाउ पे क्लिक। तो जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया आपको देखो ऑटोमेटिक ना पॉपअप हो जाएगा, जैसे कि आ गया AIPRM क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल। फिर आपको इस टाइप का ऑटोमेटिक आपको पॉपअप आ जाएगा। फिर जैसे कि देखो सेलेक्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आ गए, आपको ना यहाँ पर प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट मिल जाते हैं, उसको सेलेक्ट करके आपको है ना ऐसे फ्रेंडली आर्टिकल्स को जनरेट कर लेना है, हाँ। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट। सो जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया, आपको तो कितने सारे आपको देखो प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं, जैसे कि ये आ गया देखो होम एंड राइट 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स, है ना। फिर आपको देखो यूज SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स इंक्लूडिंग FAQ। आपको कोई फिर आपको देखो राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, है ना। आपको देखो बहुत सारे आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, आप किसी भी प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके आप आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हो। आपको देखो कीवर्ड स्ट्रेटेजी को भी आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कीवर्ड की स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी तो आप यहाँ से एक इस वाले प्रॉम्प्ट को लेके आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको इसमें अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, है ना। सो अभी फिलहाल मुझे करना क्या, अभी मैं यहाँ पर करता हूँ सर्च पे क्लिक, फिर आप मुझे करना है यहाँ पर आर्टिकल SEO आर्टिकल का यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे मैंने SEO आर्टिकल सर्च किया तो यहाँ पर देखो उसी से रिलेटेड आपको देखो ये प्रॉम्प्ट आ गए। यहाँ पर देखो ये आ गया राइट SEO आर्टिकल 100% ह्यूमन कंटेंट स्कोर कीवर्ड रिच कंटेंट, है ना। सो अभी मैं ना इसी वाले प्रॉम्प्ट को कर देता हूँ सेलेक्ट। सो यहाँ पर मैंने इस वाले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कर दिया सेलेक्ट। तो जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये प्रॉम्प्ट अप्लाई होगा। ये देखो ये अप्लाई हो गया ना, ये देखो ये। अब आपको ना करना क्या, अब आपको ना ब्लॉग का टॉपिक को यहाँ पर इंटर कर देना। सो ब्लॉग का टॉपिक को मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 5+, यहाँ पर मैं करता हूँ 5+ बिजनेस लिस्टिंग साइट, हाँ। सो यहाँ पर मैंने देखो ये टाइटल ले लिया, मतलब हमने ना एक आर्टिकल्स का ये टॉपिक ले लिया। सो यहाँ पर मैंने टॉपिक को डाल दिया। फिर मुझे करना है क्या, मैं इस पे करता हूँ फिर इंटर पे क्लिक, या फिर ये एरो दिख रहा है आपको इस पे कर देना है क्लिक। फिर मैं इसको कर देता हूँ कट। फिर आपको देखो यहाँ पर ये जनरेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया हमारा आर्टिकल्स, है ना। आपको इस तरह से आर्टिकल को जनरेट कर देना है, हाँ। यहाँ पर देखो ये हमारा हेडलाइंस आ गया, फिर आपको देखो ये बॉडी कंटेंट आ गया, आपको देखो ये H2 आपको आ गया, ये फिर आपको ये सेक्शन आ गया, फिर आपको ये बॉडी कंटेंट आ गया, टाइप ऑफ बिजनेस लिस्टिंग साइट इन इंडिया, ये सारी चीजें आपको आ गई। देखो फ्री हो गया, पेड हो गया, लोकल हो गया, निश डायरेक्टिव्स हो गए, है ना। आपको देखो ये आ गया पॉपुलर हो गया, फ्री बिजनेस आ गया, है ना, लोकल बिजनेस आ गया, एडिशनल हाई DA डायरेक्टिव साइट आ गई आपको, है ना, बोनस बिजनेस लिस्टिंग साइट्स आ गई, है ना, हाँ। सो इसने देखो कितना अच्छा देखो यहाँ पर इसने आर्टिकल हमें बना के दिया। यहाँ पर तो कितना अच्छा दिया है, यहाँ पर अभी भी जनरेट हो ही रहा है। ये देखो यहाँ पर देखो लास्ट में कंक्लूजन भी आ गया है, हाँ। सो यहाँ पर देखो ये आर्टिकल हो गया जनरेट। सो अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट, हाँ। सो नीचे तक मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ तक कर दिया पेस्ट, उसको करता हूँ कॉपी पे क्लिक। सो अब मैं चला जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो वहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर आ गया वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो मैं जाना है पोस्ट के अंदर, आपको करना है ऐड पोस्ट पर क्लिक, है ना। फिर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर देखो मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पर देखो ये हमारा हेडलाइंस आ गया, मतलब H1 आ गया, फिर ये सारे H2 आ गया, फिर आपको ये कंटेंट आ गया, ये देखो ये, हाँ। सो आप इस तरह से SEO फ्रेंडली आर्टिकल्स को लिख सकते हो। ये देखो इस तरह से मैंने लिखा है। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। सो मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश, है ना। सो हमारा ये आ गया हमारा आर्टिकल्स। ये देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो ये, है ना। पूरा देखो SEO फ्रेंडली आर्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो फुल ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स है, ये देखो ये, है ना। सो आप इस तरह से AI की मदद से SEO फ्रेंडली आर्टिकल्स को लिख सकते। अगर आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कौन सी वर्डप्रेस की फाइलें चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो, वर्डप्रेस की प्रीमियम फाइलें, प्लगइन की फाइलें और बहुत सारी जो फाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सब्सक्राइबर को फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, जैसे कि मैंने जनरेटप्रेस, न्यूज़पेपर, एलिमेंटर प्रो, एड्यूमा, एक्सेसो, बूटमार्ट, फोटो, बहुत सारी जो प्रीमियम वाली फाइल होती है ना, पॉपुलर वाली, वो मैंने आपको इस चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो आप मेरे चैनल पे जाके एक्सप्लोर करके देख सकते हैं।